गुड मॉर्निंग सभी को। जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पंच पक्षी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और और पंच पक्षी का जो है सारा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये उनके लिए है जो लोग उनके लिए है सारा कुछ, जो लोग बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं या चीजों को स्टार्ट करना चाहते हैं बेसिक वे में, तो पंच पक्षी से वो चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छे से काम करता है चीजें। तो ये काम आप अगर करते हैं तो बहुत फ्रूटफुल रहेगा और आगे चल के बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप ये सीखते हैं तो। पंच पक्षी के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को कोर्स कंटेंट दिखा देता हूँ। एक मिनट। हम्म, पंच पक्षी। ठीक है। तो ये सारा कुछ है पंच पक्षी में। मैं आप लोगों को इसमें ये ऑकल्ट एकेडमी है और इसमें आप पंच पक्षी सिद्धांत पढ़ेंगे। और जो कोर्सेस हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये सारा कोर्स आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट में मिलेगा और बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको पढ़ने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्या पढ़ना है सारी चीजें के लिए। जो आज मैं बताने, इसमें लगभग हम लोग पांच पक्षियों को, जैसे हमारे पास 12 राशियां होती हैं वैसे हम पांच पक्षियों को लेकर सारी चीजें पढ़ते हैं। पक्षी जैसे वल्चर है, कॉक है, पिकॉक है, क्रो है, आउल है, इन पक्षियों को लेकर हम पढ़ते हैं। और इन पक्षियों के हर पक्षी के पांच पांच काम होते हैं। ठीक है। कोई पक्षी कभी बहुत पावरफुल होता है, कभी वीक होता है। तो अगर हमारा कोई भी पक्षी है, ठीक है, वो अगर हम देखते हैं तो उस पक्षी के थ्रू हम जान सकते हैं कि ये सारा कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है। तो उस पक्षी के थ्रू हम अपने टाइम को डिसाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमारा पक्षी पावरफुल है तो हम उसको देखकर अपने टाइम को, अच्छे टाइम और बुरे टाइम को डिसाइड कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है। जब वे शासन करते हैं, यानी मैंने बताया कि इनके पांच काम होते हैं। खाना खाना, शासन करना यानी रूल करना, ईट करना, वॉक करना चलना या घूमना, सोना मतलब स्लीप, या मरना मतलब डेथ। ये पांचों काम में 100% रिजल्ट ये देता है, 75% ये देता है, 50% ये देता है, और ये 25% ये ऑलमोस्ट 0% के बराबर है। तो ये सारी चीजें आप लोग सीखेंगे कोर्स में डिटेल में, एक एक चीज, कौन सा दिन अच्छा है आपके लिए, कौन सा समय अच्छा है, कौन सा कलर अच्छा है। और आप इजली सामने वाले के, जैसे न्यूमरोलॉजी से आप भविष्यवाणी करते हैं वैसे आप एक टाइम पे भविष्यवाणी बेसिक चीजें हम कर सकते हैं। साथ में उसको आने वाले हर एक दिन का आप उसको प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि भाई ये टाइम अच्छा है, इस टाइम पर ये काम करो, इस दिन जाओ, ये मीटिंग करो, ये आपके लिए अच्छा है, ये कपड़े पहन के जाओ या ये रुमाल रख के जाओ, इस भगवान की पूजा करके जाओ। तो ये हर एक चीज आप सीखोगे कोर्स में। और कोर्स बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। एक बार अगर आपने कोर्स कर लिया तो लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है कि आज की अकल या ये काम नहीं आएगा, ये आपके लाइफ टाइम तक काम आएगा ये कोर्स। तो ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए चीजें रहने वाली हैं। मान लीजिए मैं पक्षी निकालना आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे निकालने हैं। मान लीजिए आपका पक्षी, हेलो वंदना जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। और पंच पक्षी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं। कुछ भी कहीं सीखा है, कहीं थोड़ा बहुत भी? नहीं सर।
ओके ठीक है। और कोई ओकल्ट कोर्स वगैरह किया है कुछ भी आपने? हाँ, नहीं। कुछ भी नहीं किया आज तक? थोड़ा बहुत ज्योतिष में है रुचि मेरी। अच्छा, ज्योतिष में। तो ये भी एक ज्योतिष का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये सबसे मतलब बोलते हैं ना कि ज्योतिष का सबसे बेसिक टू बेसिक होता है ना, जैसे किसी चीज को स्टार्ट करना हमें, ठीक है, तो हाँ उस जी। जगह बहुत बेसिक टू बेसिक ये सारी चीजें आती है। तो पंच पक्षी आप सीख के एक ज्योतिष में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसमें आप किसी का भी मुहूर्त का जितना काम होता है ना बेसिक वे में, मान लीजिए कोई पूछने आ रहा है कि मेरे लिए ये टाइम अच्छा है, ये टाइम पर ये काम करूं तो मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या मुझे किसी जगह जाना है तो इस दिन जाऊं तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब जितने भी प्रश्न शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, इससे आप क्या कर सकते हैं कि पंच पक्षी से आपकी जो भी पक्षी को अभी मैं निकालना आपको बता दे रहा हूं, आपका पक्षी जैसे हमारे पास 12 राशियां होती हैं, हाँ जी। वैसे ही हमारे पास 5 पक्षी होते हैं। जैसे टोटल दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके 12 राशियां होती हैं, वैसे ही हम जितने भी दुनिया में धरती में लोग हैं उनको 5 अलग अलग पक्षियों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो लाइक हाँ जी। 100 करोड़ या 200 करोड़ लोगों का वल्चर हो सकता है, 200 करोड़ लोगों का कॉक हो सकता है, मतलब ये हम नक्षत्र से अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि किसका कौन सा पक्षी है। उस पक्षी के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि अगर ये पांचों चीज है, हर एक पक्षी क्या करता है, ये हमारे पास काम करता है। ये 5 काम देख रहे हैं ना, शासन करना, खाना खाना, चलना, सोना और मरना, ठीक है। हाँ जी। हर एक पक्षी ये पांचों काम करता है, यानी वल्चर भी ये काम करेगा, मुर्गा भी ये काम करेगा, पीकॉक भी ये काम करेगा, क्रो भी ये काम करेगा, और आउल भी ये काम करेगा। हेलो गार्गी जी, क्या नाम है आपका? गार्गी, हेलो। ये स्कैब है। ओके, आपने पंच पक्षी के बारे में सुना है? जी नहीं। कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं सुना। ओके ठीक है। तो मैं एक चीज आपको बेसिक बता देता हूँ, जैसे बताया पंच पक्षी में बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको मैं, एक मिनट, एक मिनट मुझे दीजिए। हेलो, गार्गी जी सुनाई दे रहा है? क्लियर है आवाज? यस सर, यस सर। ये एग्जैक्ट है क्या? मैं ये ढूंढ रही हूँ अभी ठीक है, मैं क्योंकि बता मुझे देता समझ नहीं आ हूँ। रहा कि। ये एक प्रश्न शास्त्र का पूरा ज्योतिष है, ठीक है। और मुहूर्त हम इससे इजीली किसी की मुहूर्त का कोई भी क्वेश्चन होता है, कब अच्छा समय है, कब उसके लिए खराब समय है, कब कोई काम करना चाहिए, कब कोई काम नहीं करना चाहिए, तो हम बिना ज्योतिष को बहुत डीप में जाने हम पंच पक्षी शास्त्र से कर सकते हैं। जनरली आज के टाइम में ये जानकारी बहुत लोग कम लोग देते हैं, क्योंकि बहुत सटीक काम करता है अगर आपका ट्रस्ट है तो। क्योंकि ऑकल्ट साइंस में जब भी आप कामयाब होते हो जब आपका ट्रस्ट होता है किसी भी चीज में। तो ये जनरली दक्षिण भारत में तमिलनाडु जैसे राज्य में बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। और जितने भी हमारे लाइक मैं बता दूं, शेयर मार्केट हो गया, गैम्बलिंग का काम हो गया, जहाँ प्रिडिक्शन का काम है ना सारा, वहां पर ये हाँ हाँ। बहुत अच्छा काम करता है। अब मान लीजिए कि कोई बंदा पूछ रहा है कि मेरा ये शेयर जाएगा कि नहीं, ऊपर या नीचे रह जाएगा, इसमें पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो। कोई पूछने आपसे पूछने आ गया कि मैम मुझे ये इंटरव्यू देना चाहिए मेरे लिए, या ये मुझे घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, हर एक चीज का आप इजिली आप उसका पक्षी निकाल के हाँ या नो में ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये समय अच्छा है इस समय करो, ये समय को अवॉइड करो, हर एक चीज का आप जवाब दे सकते हो। कोई पूछा कि लड़का होगा कि लड़की, यहां तक कि ये भी पंच पक्षी से आप इजिली बता सकते हैं बिना ज्योतिष में जाए हुए। आए समझ में? ओके, इससे क्या कार्ड है या फिर ये नहीं कुछ नहीं, कार्ड नहीं होते, कार्ड नहीं होते जनरली। इसका सारा जैसे अब कोई अपने पास ज्योतिष का कोई कार्ड नहीं होता है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो इसमें मैं सारा कुछ डिटेल यहाँ पर बताऊंगा। दूसरी चीज, इसमें हमारे पास 12 राशियां होती हैं,
ओके। 12 राशियों में हमने दुनिया में कोई भी पर्सन होगा वो 12 राशियों के अंदर ही आएगा। बराबर। लेकिन पंच पक्षी में सेम केस ऐसा है कि आपको कोई भी अगर हम नक्षत्र के थ्रू निकालेंगे तो उसके आएंगे वो 5 पक्षी के अंदर ही आएंगे। जो ये फोटो है, या तो आपका वल्चर होगा, या तो कॉक होगा, या पीकॉक होगा, या आउल, या क्रो। पांचों में से कोई एक पक्षी आपका निकलेगा। मैं अभी बताऊंगा कि कैसे होगा। फैमिली वालों का भी ओके। सेम निकल सकता है या किसी का डिफरेंट निकल सकता है। ये सारी चीजें आपकी आएंगी। और ये पांचों पक्षी क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। शासन करते हैं, खाना खाते हैं। अब ये काम से ऐसा नहीं है कि ऐसा काम करते हैं पक्षी की, खाना खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, सारी चीजें, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि इनकी पावर्स हैं, अलग अलग पावर्स में इनको नाम दिया गया है। वेन, अगर जब शासन करने का मतलब रूल करते हैं, तो कोई भी पक्षी, हर एक पक्षी ये पांचों काम करता है। दिन में 2 बार करता है, यानी सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, और फिर शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। 2 बार हर एक काम, यानी शासन 2 बार करेगा, खाना 2 बार खाएगा। ये डिवाइड में आगे आप लोगों को कोर्स में बताऊंगा। चलेगा 2 बार, चलना मतलब वॉक करना। सोएगा 2 बार, और मरने का 2 बार कॉन्सेप्ट चलेगा। अब क्या है कि जब भी सपोज दैट आपका, मैंने अभी नक्षत्र से निकाल के बता दिया कि आपका पक्षी वल्चर है, तो जब भी अगर वो शासन करने की टाइम में रहेगा तो वो सबसे पावरफुल रहेगा। यानी उस टाइम पर अगर आप कोई भी काम करते हो तो मैक्सिमम आपका ऐसा रहेगा कि उसमें आप सक्सेस होने के ज्यादा से ज्यादा चांस रहेंगे। अगर यानी 100%। अगर खाना खाने की अवस्था में है आपका पक्षी वल्चर, तो वो क्या रहेगा, 75% चांस रहेगा। वॉकिंग की स्टेज में आपका पक्षी है, तो आपका 50-50% चांस रहेगा। काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सोने की अवस्था में रहेगा तो ऑलमोस्ट बहुत ऑब्स्टेकल आएंगे, 25% ही चांस है सक्सेस होने के लिए। या सक्सेस होगा भी तो वो आपको जो मनचाहा रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा जैसा आप सोच रहे थे। मरने की अवस्था में, जब पक्षी डेथ की अवस्था में रहता है, अब डेथ का ये मतलब नहीं है कि आप मर जाओगे या सारी चीज। डेथ मतलब मिनिमम चांस है कि आपका काम होने में, या कहीं भी जा रहे हो तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, चीजें सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। या आप उस टाइम पर कभी ऐसा हुआ कि आप किसी ट्रैवलिंग पर निकल गए, तो एक्सीडेंट या उस काम में सक्सेस नहीं होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें, ये पांचों हर एक पक्षी को ये मिलता है। और जो पक्षी आपका जैसे राशि होती है ना वंदना जी, हाँ जी। जैसे आपकी राशि कभी चेंज नहीं होती, जो राशि आ गई लाइफ टाइम के लिए वही राशि रहती है। हाँ जी। ऐसे सेम पक्षी जो आपको अलॉट हो गया वही पक्षी रहेगा। ऐसा नहीं कि आज वल्चर है तो कल 10 दिन बाद या 1 साल बाद पीकॉक में चेंज हो जाएगा, नहीं। जो रहेगा वही सेम टू सेम रहेगा। ठीक है। जी। अभी कोई डाउट है जो समझाया? नहीं। ओके, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि जब पक्षी शासन करता है तो सबसे शक्तिशाली होता है, और जब मृत्यु की अवस्था में रहता है तो सबसे कमजोर रहता है। इसका पूरा चार्ट आता है कि कब शासन करता है, कब ये रहता है। ये कोर्स में हम जानेंगे अलग अलग। यानी कभी भी हमें काम करना है तो ऐसे काम में करना है जब पक्षी शासन करता हो या खाना खाता हो। उस टाइम पर अगर हम कोई भी अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आया गार्गी जी? हाँ सर, लेकिन मुझे एक जानना था हाँ हाँ, कि पूछ। मैं ज्योतिष बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा नक्षत्र कौन सा है क्या ये? एस्ट्रोसेज चलाना आता है? छोटा सा ऐप होता है एस्ट्रोसेज। नहीं, मतलब मैंने नहीं देखा, ये आज मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मतलब ओके, ये मेरे मैं फोन वो में नहीं पूछ कैसे रहा हूँ, आया मैं नहीं इस पता। इसको छोड़ दीजिए। ये तो अभी कोर्स के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा। एक छोटा सा ऐप होता है एस्ट्रोसेज। अच्छा, मैंने नहीं पता, मतलब मैंने ओके, नहीं ठीक है। देखा। एक मैं बताता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे ना, ठीक है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, 1 मिनट। ओके। हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको पता है वंदना जी एस्ट्रोसेज के बारे में? हाँ जी सर। एक बार एस्ट्रोसेज आप खोल लीजिए। ओके। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। गणपति की प्रोफाइल है क्या उसमें? हाँ, गणपति। हाँ जी सर, मैंने खोल लिया है। ओके, ठीक है। उसमें अपनी सिंपल, मुझे रुकिए एक बार, मैं स्क्रीन मोबाइल की शेयर करता हूँ आप लोगों से।
ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। ओके ठीक। ये गणपति वाली दिख रही है, एस्ट्रोसेज। हाँ, मैं अभी इंस्टॉल कर रही हूँ उसको। हाँ, इंस्टॉल कर लीजिए। वंदना जी, इसमें फिर सबसे पहले देखिएगा ये कुंडली वाला जो सेक्शन लिखा है ना, कुंडली। हाँ जी सर, मैं चलाती हूँ ये। ओके ठीक है, फिर तो बहुत बढ़िया है। कुंडली में जाकर मैं सबको बताता हूँ। गीतवली जी, आपको पता है एस्ट्रोसेज के बारे में? मैम, गीता जी। हाँ पता है सर। ओके ठीक है। पता है, मैं भी यूज करती हूँ सर इसको। ओके, पंच पक्षी के बारे में कुछ पता है? पंच पक्षी से बीच में किसी ने हमें वेबिनार के बारे में बताया था, तो ओके। हम अटेंड नहीं कर पाए थे। ओके पर सुना है बहुत अच्छा है करके। मैम, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब ये ऐसा है ना कि जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती ना, जी तो एक स्टार्टिंग में होता है ना कि बच्चा नर्सरी में जाता है और चीजों को सीखना चाहता है, तो जी एकदम जी बेस से इसको अगर सीख लेते हैं ना, तो हम बहुत सारी प्रिडिक्शन को इजीली कर सकते हैं, जी बिना जी बहुत ज्यादा हम दिमाग लगाएं कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है, क्या चीज है। तो हम मुहूर्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम ऑलमोस्ट बहुत हद तक सॉल्व कर सकते हैं। जी छोटा मोटा लाइक कोई भी क्वेश्चन होता है, प्रश्न शास्त्र, मतलब कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन का अगर हाँ या नौ में जवाब देना हो, ठीक है, हम्म। तो हाँ। वो सारे क्वेश्चन का जवाब हम पंचपक्षी से दे सकते हैं। आपके लिए कौन हम्म। सा कलर अच्छा है, दिन कौन सा अच्छा है, समय कौन सा अच्छा है, ये पूरे साल का आप अपने लिए खुद बना के रख सकते हैं, ठीक है। जी जी उसके साथ साथ हम क्या देख सकते हैं कि हमें कोई इंपॉर्टेंट किसी के साथ मीटिंग करनी है, किसी पर्सन के साथ, अगर उसकी डिटेल है हमारे पास, डिटेल में मतलब वही डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये चीज है, जी। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये पर्सन हमारे लिए अच्छा है या खराब है। हाँ, तो ये ये बहुत सारे। अच्छा रहेगा सर, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट लाइन में हैं, हाँ जहाँ हाँ। पे पैसे का ट्रांजैक्शंस होता है, हाँ और हाँ। किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, पता नहीं चलता है सर। हाँ बिल्कुल। पैसा दे। अब उसमें भी बहुत बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि अब सामने वाले का हर बार तो डिटेल नहीं मिल सकता, ऐसा जी पॉसिबल है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम अपने अच्छे समय में चीजों को करना चालू करते हैं, ताकि हमें लॉस या कोई दुर्घटना या कोई भी चीज, मतलब जिससे जी हमें नुकसान के चांसेस बिल्कुल नल हो जाए, जी जी। तो उस समय में हम उस काम को करेंगे, क्योंकि हर बार तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सामने वाले का हम डेट ऑफ बर्थ मांग लें। हाँ ये सारी और चीजें उनको भी हम। पता, हाँ हाँ। उनको कभी सही पता है कि नहीं वो भी डाउट रहता है। किनको? जो हमें डेट बताते हैं उनको भी पता है कि नहीं, कभी कभी डाउट रहता है, मतलब किसी का सही बर्थ डेट नहीं बता देते ना वो लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये तो है। अगर सही बर्थ डेट नहीं आया तो चीजें गलत निकलेंगी, तो सारी प्रिडिक्शन ही गलत हो जाएगी फिर तो। हाँ। अब ये कुंडली दिख रही है गार्गी जी, वंदना जी, सबको? जी। हाँ जी सर। ओके। तो मैम, गार्गी मैम, आपने खोला ये यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पर अपना सिंपल नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, टाइम डालना है, प्लेस डालना है, और मेल फीमेल है, ये सारी चीजें आप लोग डाल लीजिए एक बार। एक्चुअली उसमें आ नहीं रहा है, मैं तो मतलब ये चालू है इसलिए शायद ये नहीं आ रहा होगा। क्या मैं, क्या नहीं आ रहा मैम? आ तो जाना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब नाम डालने के लिए ना, ऐसे नई आता कुंडली है। खोलना है ऐसे डाल। हाँ हाँ, नहीं कुंडली, नहीं, हाँ। न्यू कुंडली में। न्यू कुंडली में जाके आप अपना डाटा डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। एक मिनट। ये कैसे लकीली मुझे आज मिल गया पता नहीं। कोई बात नहीं मैम, बस इतना ही काम है, और इसके मैं बाद इतने आप दिन। खोलना दोबारा नहीं है, बस वन टाइम है। आप अपना पक्षी लिख लेना, इसीलिए मैंने हाँ। ऐप पर यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ सिंपल फिल करके कुंडली दिखाइए पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ओके, बट आ नहीं रहा सर, पता नहीं क्यों। क्या चीज नहीं आ रही? ये दोनों ऐसा पेज खुल के आया है मैम। हाँ, येलो वाला जिसमें लिखा है एंटर नेम। हाँ, तो इंटर नेम मैम, इंटर नेम पर क्लिक करिए मैम। देखिए मैम, जैसे इंटर नेम पर आप क्लिक करेंगे तो ये लिखा आ रहा है ना, मैं लिख रहा हूँ सिंपल। अच्छा, ये आपका खुला हुआ है कि मेरा पता नहीं। आई थिंक ये आपका खुला हुआ है। हाँ, ये तो मैंने अपना दिखा रहा हूँ।
वंदना जी आपने कर लिया ये? सर मैंने बना रखी है अपनी। ओके ठीक है। जैसे मेरी भी बन रखी है। आप मैम गार्गी जी मैम जब तक आप खोलिए मैं आगे थोड़ा सा समझाता हूँ। इसके बाद डायरेक्ट ना हाँ। आप एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठवें नंबर जहां पंचांग लिखा होगा ना इंग्लिश या हिंदी में, वहां चले जाना है। ठीक है, पंचांग में चले जाना है। और सेम यहाँ पर दो चीजें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिर इस ऐप की जरूरत नहीं है, ना आपको कोई कुंडली देखने की जरूरत है। फिर हम पंचपक्षी से सारा कुछ सीखेंगे, बस इतना ही कुंडली का काम है इसमें, बस ये दो सर चीजें। हाँ हाँ। पंचांग, एक मिनट। हाँ पंचांग आप राइट स्वाइप करेंगे ना तो आ जाएगा पंचांग। सर ये आज का है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, आज का नहीं, आपका पंचांग है मैम। जैसे ये मेरा पंचांग है ना, हाँ जी हाँ जी। आपका भी पंचांग होगा, आज का नहीं है मैम। सर वही मैं कंफ्यूज हो रही थी। नहीं, आज का नहीं। गीत वाली मैम पता चला? गीता मैम। हाँ, ये एक्चुअली मैंने कुंडली पहले निकालती हूँ, मैचिंग हाँ इसमें जी वगैरह करती हूँ मैं। हाँ जी सर। ओके मैं ठीक है। उसको आप इसमें एक काम करिए, पंचांग में अपनी खोल लीजिए गीता मैम, और ये पंचांग वाले सेक्शन में जाइए। और इसमें हाँ दो चीजें लिखनी है आपको। ये पक्ष लिखा है ना, हाँ हाँ जी सर। पक्ष, जैसे मेरा कृष्ण पक्ष है तो आप किस हाँ। पक्ष में पैदा हुए ये लिख लीजिए, और किस नक्षत्र में पैदा हुए ये लिख लीजिए, बस दो चीजें। उसके बाद इस ऐप का कोई काम नहीं। ओके ओके, मैं जस्ट वो सेट कर रही हूँ। मई महीने का दिखा रहा था तो इसीलिए उसको सेट कर रही हूँ सर। आपका ही देखना है, किसी अलग का नहीं देखना हाँ है। ये मेरा खुद का डेट ऑफ बर्थ का है वैसे से। हाँ। 4:10 गार्गी मैम फीमेल। दिखा आपको? हाँ सर, लेकिन मेरा ना मतलब मेरा बर्थ डेट टाइमिंग पता नहीं है मुझे। टाइमिंग कितना है एग्जैक्ट? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत ओके ज्यादा टाइमिंग का ऐसा है कि 6-7 घंटे है तो इशू हो सकता है, आधे एक घंटे है तो कोई इशू नहीं होता पंच पक्षी में। ओके। हाँ। वंदना जी आपने लिख लिया? हाँ जी सर। आ, गीत में एक बार आप भी लिख लीजिए। ये अभी पेजेस कैसे जाऊं सर? बस राइट स्वाइप करना है, ऐसे राइट स्वाइप करते करते हाँ, आप। उसमें नक्षत्र दिखा रहा है, प्लैनेट दिखा रहा है, वो पेज छोड़ के जाना है क्या सर? हाँ हाँ, आगे आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना मैम, जैसे पहला ये हाँ दिखाएगा ड्रैगन वाला हाँ फर्स्ट, हाँ फिर नौमांस, फिर चंद्र, हाँ। फिर हम्म चलित, हम्म। फिर ग्रह स्थिति, फिर ग्रह ये स्थिति सब, फिर चलित तालिका, फिर जन्म विवरण, फिर पंचांग। बर्थ डिटेल दिया, लास्ट में डेली पंचांग है उसमें ना हाँ सर? हाँ पक्ष शुक्ल पक्ष दशमी आ रहा है। हाँ नक्षत्र पूषा 3 आ रहा है। हाँ। ऐसे कौन है कैसे वो आ रहा है सर ये? उत्तराषाढ़ा? ये कैसे आ रहा है सर? क्योंकि ये क्यों 4471 का आया? मेरे हस्बैंड का डेट क्यों आया? मैम अब आपने जो डाला होगा वही आएगा। मेरे अभी हस्बैंड का आया है, नाम मेरा पड़ा है। रुकिए सर, बैक जाना कोई नहीं, एक बार पड़ेगा। चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर ये क्या आया, कृष्ण मूर्ति पद्धति? क्या मैम? कृष्ण मूर्ति पद्धति आया कुछ मुझे समझ। अच्छा ठीक है। वो दो ये। टाइप होते हैं कुंडली के मैडम, उसमें हाँ। आता है। ठीक है, कृष्ण मूर्ति। फिर इवन साउथ इंडिया व नॉर्थ इंडिया का ऐसे आ नॉर्थ जाता इंडिया है। करना, आप सिंपल करो मैम, नॉर्थ इंडिया वाला। हाँ। बस इतना ही काम है, इसके आगे इस ऐप का कोई काम ना पड़ने वाला आपको लाइफ में। इस चीज को सीखने के लिए तो नहीं पढ़ने वाला मैम कोई भी, बस। ओके। इसमें अभी ये कैसे, मतलब अभी ये दिख रहा है, तब इसमें दशा वशा ये तो मुझे समझ नहीं आता कुछ। ओके ठीक है मैम, ऐसा दिख रहा है लगन लिखा हुआ है मैम।
हाँ, लगन लिखा हुआ है, नवमास लिखा हुआ हाँ है, मैम, क्लाउड आगे लिखा है, करते जाओ मैम, राइट स्वाइप करते जाओ, ऐसे सिंपल राइट स्वाइप। आपको मैम वो दिखेगा राइट। पंचांग। अच्छा। हाँ, पंचांग दिखा। मैम वहां पर पक्ष लिखा होगा, पक्ष। हाँ, फर्स्ट लाइन। शुक्ल पक्ष लिखा। हाँ तो मैम वो कॉपी पर या कहीं लिख लो शुक्ल पक्ष, और थर्ड लाइन में नक्षत्र में आपका नक्षत्र लिखा होगा। रोहिणी नक्षत्र है। कौन सा मैम? रोहिणी। ओके ठीक है मैम, रोहिणी नक्षत्र, ओके ठीक है। इसका फोटो निकाल के रखना है, स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ मैम, आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके, समझ में आ ये गया क्या ना सब? होता है? कारकाश मतलब ये होता है क्या हमारी जॉब का? कौन सा मैम? ये अष्टक वर्ग के बाजू में है ना, कारकाश। अच्छा मैम, ये अलग चीज है मैम, उस पर अभी नहीं जाना मैम। ओके ठीक है, अभी बैक आ जाओ क्या? हाँ बस पंचांग में ये दो चीजें आप लिख लो, कृष्ण आपका जो भी है, कृष्ण या शुक्ल पक्ष और रोहिणी नक्षत्र, जो भी आपके उसमें ऐप में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ। ओके ठीक है। एक ओके मिनट मैम। सर, मेरा लिख लेती हूँ क्या क्या लिखना है सर। अभी आया मैम पंचांग में आपको कृष्ण मैम, पक्ष आया है मेरा। हाँ हाँ, कृष्ण ठीक है, पक्ष और नक्षत्र लिखना है। हाँ, नक्षत्र धनिष्ठा हाँ मेरा, धनिष्ठा का एक दिख रहा है सर। हाँ मैम, एक वो पद का ज्यादा रिलेशन नहीं है, बट आप लिख लेना, ठीक है मैम। हाँ, कृष्ण पक्ष और धनिष्ठा। ओके ठीक है सर। ठीक ओके सर। है। ओके, अब हम फिर से ऐप पर आते हैं। सबने अपना अपना लिख लिया? हाँ जी। हाँ। ओके ठीक है। बाबू का अब पराठा हम बाद में करने देना। सिंपली हम तीन तरीकों से किसी भी चीज का नक्षत्र से पक्षी निकाल सकते हैं। ये पांचों पक्षी दिख रहा है। हम या तो जन्म नक्षत्र, जो मैंने अभी आप लोगों को तरीका सिखाया ना वैदिक ज्योतिष के अनुसार, हाँ। वो ये वाला तरीका था जो अभी मैंने सिंपली आप लोगों को सिखाया, बहुत आसान है। जिसका डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं रहता है तो उसके नाम के शुरुआती अक्षर के स्वर से देखा जाता है, ये हम कोर्स में सीखेंगे। और या बढ़ते या घटते हुए चंद्रमा के दिन के हिसाब से। लेकिन ये दोनों जो है सिस्टम, वो इतने ज्यादा सटीक नहीं बैठते। आप समझ रहे हो ना, जब किसी का डेट ऑफ बर्थ का प्रॉपर टाइम नहीं रहता तो कुंडली उतनी प्रॉपर नहीं बन पाती, ठीक है। बिल्कुल। तो वैसे सेम ये दोनों, जब हमारे पास प्रॉपर डेट टाइम नहीं रहता है तो हमें पक्षी निकालने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो सबसे जो पावरफुल सिस्टम है जिसमें हमें डेट बर्थ टाइम पता रहता है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब क्या करना है, हमारा सबसे पहला काम है हमारा पक्षी जानना। जैसे होता है ना कि सभी लोग पूछते हैं कि पंडित जी मेरी राशि बता दो। हाँ हाँ। सबसे पहला यही क्वेश्चन रहता है किसी की, कि कुछ कुछ नहीं जानता कि मेरी राशि क्या है, कौन सी राशि है, किस राशि का हूं। तो वैसे सेम अब इसमें हमें पक्षी के जानना है। अब जिसका है वो खुद अपना पक्षी बताएगा कि कौन सा। मैं चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। पहला ज्योतिष अनुसार के कौन सा आप लोगों के लिए अच्छा है, ये दिख रहा है चार्ट। हाँ जी। अब सबने लिखा है, अब सभी लोग अपना अपना पक्षी चैट बॉक्स में लिखेंगे खुद। अब मुझे अगर शायद ना बताना पड़े, ये शुक्ल पक्ष वाले पक्षी हैं, ये कृष्ण पक्ष में। आप देखिए कि आपका किस पक्ष में जन्म हुआ था और किस नक्षत्र में जन्म हुआ था। सभी लोग अपना पक्ष नक्षत्र और अपना पक्षी चैट बॉक्स में लिख देंगे। और नीचे कर दूं इसमें नहीं, अगर नक्षत्र इसमें नहीं होगा तो थोड़ा नीचे भी है ये। किसी का रोहिणी नक्षत्र था शायद। मेरा था। यहाँ पे धनिष्ठा कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है सर। धनिष्ठा, धनिष्ठा, एक ये रहा ना मैम 23 नंबर। हाँ, धनिष्ठा पीकॉक। ओके, आप शुक्ल पक्ष में पीकॉक। और ये है मेरा कृष्ण पक्ष है सर, वल्चर ओके आएगा ना। ओके, वल्चर, हाँ ठीक है ठीक है, वल्चर। तो ये आपका, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, टाइमिंग सही है, तो आपकी लाइफ टाइम का जो पक्षी कौन सा हो गया, वल्चर हो गया, ठीक दो है मैम। आए। वल्चर हो गया। सर अभी कृष्ण पक्ष में पिकॉक आता है और रोहिणी नक्षत्र में वल्चर आता है, तो वो क्या होता है? अरे नहीं नहीं मैम, कृष्ण जैसे आपका कौन सा पक्ष था? कृष्ण पक्ष अभी कौन सा था आपका।
आपने लिखा क्या मेरा है? रोहिणी पक्ष लिखा था ना। नहीं नहीं, नहीं रोहिणी नहीं नहीं। पक्ष कैसे मैम? पक्ष लिखा होगा ना, कृष्ण या शुक्ल पक्ष मैम ऊपर। कृष्ण, हाँ कृष्णा पक्ष, कृष्णा था, कृष्ण और रोहिणी नक्षत्र ये, था आपका। हाँ हाँ रोहिणी तो नक्षत्र था और आपका कृष्णा कौन सा पक्ष हो था। गया मैम? पिकॉक हो गया, कृष्ण पक्ष अच्छा। और ये रोहिणी नक्षत्र, ठीक है मैम। तो आपका कौन सा हो हाँ गया? हाँ, पिकॉक। पिकॉक। वंदना जी आपका कौन सा है? सर मेरा विशाखा है नक्षत्र, और क्रो है ये इसका वो पक्षी। ओके, विशाखा। विशाखा और क्रो है, ठीक है। शुक्ल पक्ष में हो ना आप? हाँ जी। अच्छा मैम ये ये बताइए कि बहुत ज्यादा पुष्य नक्षत्र का वो लाता है ना सर, क्योंकि हाँ हस्बैंड का रामनवमी के दिन में जन्म है। ठीक है। हाँ तो हाँ। आपका तो वो इसमें आएगा, कृष्ण शुक्ल पक्ष में आएगा रामनवमी मतलब। नहीं ठीक है। आप नहीं मैम, रामनवमी जिस दिन पड़ा है मैम वो शुक्ल पक्ष में होगा। हाँ वही तो हाँ वही शुक्ल पक्ष का आपका पुष्य नक्षत्र है उनका, मुझे याद है, तो वो लाएगा, है ना। हाँ हाँ। एक बार फिर भी रीचेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है मैम। ठीक है। हाँ तो वंदना जी एक चीज पूछूं, आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं क्या लाइफ में? हमेशा आगे बढ़ने के लिए, महत्वाकांक्षी, कुछ ना कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसा माइंड में चलता रहता है क्या? हाँ जी सर, लेकिन हो नहीं पाता। वो अलग। कोशिश तो बहुत करती है। ओके ठीक है। अब जैसा मैं एक, अब हमने ये चीज इजी गोइंग हो गया ना, सभी लोग अपना पक्षी निकाल सकते हैं। हाँ जी। जी। ओके, हाँ कोई सर। दिक्कत इसमें? नहीं नहीं। नहीं। नो। ठीक है। नाउ अब हम किसी एक पक्षी के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं या जान लेते हैं। मान लीजिए वंदना जी के पक्षी के बारे में, जो उनका क्रो है ना। हाँ वंदना जी आप बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ टाइम बिल्कुल सही था ना? कोई दिक्कत नहीं थी ना? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है मेरा। ठीक है, क्योंकि ये चीज कंफर्म करना पड़ता है बहुत लोग। अब हम थोड़ा सा देखिएगा चीजें मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। ये आपका पक्षी है क्रो, ठीक है। इन हाँ पांचों जी। पक्षियों में सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा पावर क्रो के पास ही होता है। पांचों पक्षियों में सबको, सबके पास पावर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उन सबके पास पावर में भी सबसे ज्यादा पावर क्रो के पास होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं कि बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब जीवन में ना हर प्रकार की भौतिकवाद, मेटेरियलिस्टिक चीजों का उपभोग करने की आशंका वो रहती है हमेशा। मतलब कि कुछ ना कुछ मिलता रहे। मेटेरियलिस्टिक चीजें जितनी भी होती है ना, गाड़ी बंगला घर, सारी चीजें, सुख सुविधाएं, हमेशा उपभोग करने के लिए काफी आकांक्षा रहती है। ठीक है। एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा जन्म लेने लगती है उस पर। मतलब हमेशा कोई नहीं, इच्छा इनकी खत्म ही नहीं होती। कभी एक इच्छा पूरी होगी तो फिर दूसरी इच्छा हो जाएगी, तीसरी इच्छा हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो और इन्हीं की वजह से कभी कभी होता है ना, इनके आपस में परिवार में भी दिक्कत आती है। इनकी मतलब इच्छाओं के कारण ये नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, तो कभी कभी जीवन में हमेशा असंतुष्ट दिखाई देते हैं थोड़ा सा। मतलब होता है ना, सेटिस्फाई नहीं होना अंदर से। तो ये सारी चीजें हमेशा, लेकिन ये लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। जीवन इनका एक एक कदम आगे ही बढ़ेगा। ये लोग ऐसा नहीं है कि जीवन में पीछे घटते हुए क्रम में आ जाएंगे कि नहीं, लाइफ में पहले हम आगे थे अब पीछे हो गए। नहीं, धीरे 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 ऐसे लोग आगे ही बढ़ते जाते हैं। ठीक है। थोड़ी सी इनके जीवन में जैसे लाइक जैसा लिखा हुआ है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कठिनाई पैदा हो सकती है। ठीक है। उनके बीच में थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन है वहां दिक्कत आ सकती है। ये चीजें मैच हो रही है वंदना जी? हाँ जी सर। मैच हो रही है ना? मैच। ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, जब भी आप किसी का प्रिडिक्शन करेंगे तो ये सारी, अगर आप 8-10 चीजें सामने वाले को तुरंत पता चला उसका पक्षी कौवा है, आपने उसको इतनी सारी बातें बता दी, वो अपने आप आपसे पूछने लगेगा सर और बताओ। आप समझ रहे हो ना मैम? तो ये हाँ सारी जी। चीजें हम ऑलरेडी सामने वाले को बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि जो भी कौवे से रिलेटेड वाले पर्सन रहेंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक, इसमें ऐसा नहीं कि 10 में से 10 लाइनें मिल जाएंगी। कहीं 5 मिल सकती हैं, कहीं 6 मिल सकती है, कहीं 7 मिल सकती है, बट मैच जरूर खाएंगी। ठीक है। जी। और इनके लिए स्वास्थ्य इनके लिए कैसा रह सकता है?
इनको कभी कभी क्या रहता है ना कि अलग अलग खाना बहुत पसंद आ सकता है, ठीक है, बहुत सारा खाना पसंद आ सकता है, अलग अलग प्रकार का सारी चीजें। तो वहां पर थोड़ा सा इनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है कि भोजन में थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सोना होना ज्यादा पसंद है क्या? सर ज्यादा भी नहीं है पर। पसंद है। हाँ जी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपके लिए अगर कोई 10 में पूछेगा। से हाँ हाँ। किसी को भी पूछोगे सोना पसंद है तो सारे लोग हाँ ही बोलेंगे। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अभी बहुत लोग ना भी बोलते हैं। अगर कोई 5 नंबर वाला होता है ना जिसके डेट ऑफ बर्थ में रियली कहीं 5 ज्यादा आता है, तो वैसे लोगों को मतलब वो चीज ज्यादा पसंद आएगी, थोड़ी लेजी रहेंगे, थोड़े से मतलब होता है ना, आलस थोड़ा सा आएगा उनके अंदर चीजों के लिए। और आपके लिए जो भाग्यशाली दिशा है कौन सी है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ वेस्ट की दिशा। अगर आप घर में उस दिशा में कोई काम रखते हैं या कोई फाइल रखते हैं या कोई भी चीज है, या घर घर से कभी जाते हैं तो 10 कदम उत्तर पश्चिम की दिशा में चल के जाते हैं, या ऐसी दुकान लेते हैं जो उत्तर पश्चिम की दिशा की फेसिंग का हो, या कभी बिजनेस करते हैं आप, तो ये दिशा आपके लिए हमेशा अच्छा ही लेकर आएगी। किसी भी कार्य में ये लिखा है ना, इस दिशा में किया गया हर कार्य आपके लिए अनुकूल साबित होगा और सफल होने की संभावना पूर्ण रहेगी। तो ये सारी चीजें हम पंच पक्षी से जान सकते हैं। आपका भाग्यशाली रंग वगैरह कौन सा है, जैसे लाल है, हरा है, सारी चीजें हम पंच पक्षी में पढ़ते हैं। देवता, देवता आपके लिए भगवान सूर्य को अगर आप जल देती हैं, आप लगातार 43 डेज तक सुबह उठ के, जब होता है ना, अगर सुबह उठती हैं 6 से 7 के बीच में अगर जल देती हैं, उससे पहले भी अगर पॉसिबल हो सके, जब सूर्य एकदम निकलते हैं उसके आधे 1 घंटे के बीच में अगर आप जल देते हो तो आपको बहुत लाइफ में बेनिफिट मिलेगा वंदना जी। तो ये सारी चीजें हम कभी भी सामने वाले को इजीली प्रिडिक्ट करके बता सकते हैं, तो वो आप आपसे अपने आप अट्रैक्ट होगा कि यार इसको इतनी चीजें कैसे पता है। वैसे सेम हम सारी चीजें मुर्गा अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। पिकॉक किसका था? पिकॉक। गार्गी का। ओके मैम, ऐसा है क्या पास्ट की चीजों में ज्यादा खोए रहते हो, बहुत सारी पुरानी बातें सोचते रहते हो हमेशा? यस सर, और हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि ये पास्ट की चीजें क्यों की, मतलब और होने का बहुत बार रीजन ऐसा ढूंढते होता है रहती कि मतलब उसी की वजह से मतलब स्वास्थ्य में भी बहुत बार दिक्कत पड़ती है मैम, दिमाग पर मांस, हूँ। यस सर। यादाश्त वगैरह यस सर। पर दिक्कत आती है इन सब चीजों में। तो पास्ट से मतलब ऐसे लोग होते हैं ना कि बीती बातों को याद करके हमेशा इमोशनल हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाते हैं, मतलब दिल पर कोई बात ले लेते हैं। तो ऐसी चीजें छोटी छोटी यस सर। बातों से घर या संबंधों में दरार ना आने दे। बहुत बार छोटी बात बड़ी नहीं रहती, छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज्यादा दिल पर लगा लेते हैं। हाँ सर। तो सही ये है सर। सारी चीजें तो हम मोर के हाँ। बारे में जान सकते हैं कि मोर वाले पक्षी, और ये पक्षियों में सबसे कमजोर पक्षी है। अच्छा। जितने भी हमारे पास पक्षी हैं उसमें सबसे कमजोर हैं। लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसे लोग ना जो चीज ठान लेते हैं ना उस पर दृढ़ रहने की है, मतलब अपने निर्णय पर दृढ़ रहते हैं, जल्दी बदलते नहीं है। ऐसी भी कंडीशन में बहुत बार आता है। ठीक है, और सही थोड़ा है सा सर मेरे बारे में। क्या चीज? ये सही है मेरे बारे में, ये सब चीजें। हाँ, बिल्कुल आपका पक्षी तो बिल्कुल सही होगा। और ये क्या है कि आपको हमेशा आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी सी वो रखने की जरूरत है कि क्या करना है अपने जन पक्षी में। जो आपका हृदय हार्ट है वो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित कर सकता है, तो उम्र के दौरान आपको अपने दिल का बहुत ख्याल रखना है कि सारी, क्योंकि बहुत ओके। चीजें आपको लगती है ना, तो आपको कोई भी चीज हेल्दी खाना है या सारी चीज दिल से संबंधित कोई चीज प्रॉब्लम हो सकती है, या लाइक ब्रेन से संबंधित जो हेड ये वाला हिस्सा है वहां से संबंधित दर्द हो सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में हाथ या कंधे या प्राइवेट पार्ट्स में भी समस्या होती होंगी। तो ये यस सर। प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब सामने वाले को ये सारी चीजें आप बताओगे या अपने लिए, तो आप अपने लिए ये सारी चीजों का प्रिकॉशन पहले से लेकर रख सकते हो ताकि आपको आने वाले टाइम पर प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा नहीं है कि अब प्रॉब्लम लिखी है तो हो सकती है, नहीं, हम अगर उसका प्रिकॉशन करेंगे तो ये चीजें हमसे दूर रहेंगी। आया समझ में? यस सर। आपके लिए भाग्यशाली दिशा है, जैसे आपके लिए उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, आपके लिए ओवरऑल सारी ही भाग्यशाली दिशा होती है, तो आपके लिए कोई ऐसा अल्टरनेटिव दिशा नहीं है, ये बहुत बेनिफिशियल है पिकॉक के लिए।
हर दिशा अच्छी दिशा है, तो आप कोई भी करिए आपके लिए अच्छा है। शुभ देवता, आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करिए, आपके लिए अच्छा होगा। मन करे तो विष्णु जी की, मन करे जो भी आपके दिल में बसे हैं उनकी पूजा करेंगे, आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी चीजें हम। रंग कौन सा था? रंग कौन सा था सर? रंग काला है, और मैं डिटेल में अभी आपको बता देता हूँ कि आपका कृष्ण पक्ष में थे ना आप? हाँ हाँ। हाँ ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ। अब ये वाली चीजें हम पढ़ेंगे कि अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है तो आपके मित्र और शत्रु पक्षी, ये हम कोर्स में भी पढ़ेंगे, मैं हल्का फुल्का यहाँ बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका पिकॉक है या वंदना जी का क्रो है, तो वंदना जी के लिए कौन कौन से हैं? आप उनके दोस्त हो सकते हो अगर शुक्ल पक्ष में मतलब आपका जन्म हुआ है तो। आपका जैसे मैम वंदना जी शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, हाँ जी सर। आपके लिए कौन से पक्षी आपके लिए हैं? कॉक एंड आउल, यानी गार्गी जी आपकी दोस्त बन सकते हैं, या आपके लिए वो हमेशा बेनिफिशियल रहेंगी, कभी भी अनबेनिफिशियल या एनिमी की तरह काम नहीं करेंगी। आया समझ में? हाँ जी सर। तो हम ऐसे अपने जिस पक्ष में हम जन्मे हैं उससे हम अपने दोस्त और दुश्मन को पता कर सकते हैं। अब शुक्ल पक्ष में है, इसमें कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा दिन हमारे लिए खराब है। सुबह का टाइम, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कौन से दिन अच्छे हैं। रात कौन सी अच्छी है, शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कौन सा रात अच्छी है। कौन सा पूरा दिन खराब है, अशुभ दिन कौन से, ये सारी चीजें हम पंच पक्षी से हम कोर्स में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कृष्ण पक्ष में, आप सपोज दैट कृष्ण पक्ष में पीकॉक था, तो इनके लिए कौन सा दिन अच्छा है, कौन से दिन खराब है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। कौन सा एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे। जनरली बहुत बार क्या होता है, इंसान अपने ही अंदर परेशान रहता है। अगर मान लीजिए आपकी राशि मीन राशि है और आप शुक्ल पक्ष में पैदा हुए वल्चर, और आपका पक्षी फायर एलिमेंट का है, तो वाटर और फायर कभी एक साथ रह सकते हैं? नो सर। तो वहां पर क्या होगा ना, इंसान खुद में ही उलझा रहेगा, खुद से परेशान है। बहुत लोगों को सुना रहता है ना, वो इंसान खुद से ही परेशान है, चीजें नहीं हो रही हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ करता है, कभी बोल आज ये कर रहा है, तो मतलब वो इंसान ना खुद में ही चीजें थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम रहेंगी, ये सारी चीजें चलती हैं। गीत मैम समझ में आ रहा है? हाँ सर, मेरे को एक बात बताना था। मेरा बेटा का शुक्ल पक्ष है और हाँ श्रवण नक्षत्र है। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं हाँ। चाहती हूँ कि वो मतलब क्या कॉक आ रहा है कि ओल आ रहा है उसका एक श्रवण नक्षत्र। आपको मैं बता देता हूँ, कौन श्रवण नक्षत्र है ना मैम, टाइम डेट ऑफ बर्थ हाँ सब बिल्कुल सही है। हाँ, सब ठीक है सर। ओके ठीक, क्योंकि ये कंफर्म करना जरूरी होता है। श्रवण नक्षत्र, एक श्रवण नक्षत्र शुक्ल पक्ष है ना मैम? आ, हाँ सर। कॉक आ रहा एक है, मिनट। कॉक। कौन सा सर? यहाँ पे ना हाँ, कॉक आ मुर्गा रहा है ना। मुर्गा। मुर्गा आ रहा है। कॉक यस। मतलब बेटा, मतलब दुश्मन में जा रहा है। नहीं नहीं, ये हाँ दुश्मन इन द सेंस ऐसा नहीं है, आप दुश्मन ऐसे मत ले। आप शुक्ल पक्ष में, आपका जन्म किस पक्ष में हुआ था? मेरा ये हो रहा है क्या सर, अपना कृष्ण पक्ष में है। ओके, कृष्ण पक्ष में ना, एक मिनट, ऐसे दुश्मन नहीं बनाना है। दूसरी बात क्या है, आप मेरा इधर नहीं बेटे का भी आती राशि मकर है। करने से मतलब तुम मेरे दुश्मन नहीं, ये है ठीक है। हाँ आपके लिए ये फ्रेंड हुए ना, हाँ। आउल एंड पीकॉक, अब वल्चर एंड मेरा क्रो। वल्चर वल्चर है मेरा जो है। तो ओके, पीकॉक एंड क्रो मेरा। हाँ तो कॉक दुश्मन का इन द सेंस है कि वो आपके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई एनिमी का मतलब ये है, लेकिन वो कभी भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता आपके लिए। हाँ ये चीज आप कहीं ना कहीं फील करोगे। अब जरूरी नहीं कि ऐसा, अब इस चीज को धीरे धीरे सुधार भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। एनिमी का मतलब है कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, या बहुत बार कुछ ऐसी बातें बोल देना जो आपको बुरी लग जाए, आप समझ रहे हो ना? तो ये उन दोनों मेरे हस्बैंड भी है और बेटा भी। ओल एंड कॉक है। मैम ये अब आप तो कैसा उनको छोड़ मत देना। नहीं नहीं, छोड़ने का सवाल नहीं, लव मैरिज है। अच्छा। लव मैरिज है, जो कि दुनिया को लड़के शादी हुआ है। कोई नहीं मैम, इस तो बार सब पंच पक्षी से देखकर मैम, बाकी लड़का छोटा है मैम कि बड़ा है? अभी 21 साल का हुआ है सर। ओके, तो कैसी है अभी उसके साथ आपकी बॉन्डिंग?
बॉन्डिंग मतलब सर वैसे तो अच्छी है, पर वो ज्यादा कुछ बातों से, हल्की छोटी मोटी बातों से हमेशा चिढ़ता है अच्छा। मेरे से। पापा से ठीक रहता है वो, पापा का, अच्छा। हाँ उसके तो हो साथ में। सकता है ये चीज, एनिमी का मतलब ये है ना कि बहुत बार हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बननी है ना, वो नहीं बन वो पाती। चीजें एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं, बहुत दिनों तक रह सकते हैं, कुछ दिन तक कंफर्ट रहेंगे फिर चीजें बिगड़ जाएंगी, आप समझ रहे हो ना। जी जी। एनिमी इन द सेंस में ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अब एनिमी कोई, अब आपका पार्टनर है कोई एनिमी है तो हम बैठ के चाय नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं हाँ थॉट्स प्रोसेस में डिफरेंट आएगा। चीजें एक दूसरे हाँ की समझेंगे नहीं, वो कुछ और बोलेगा आप कुछ और बोलोगे, तो वहां पर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आया समझ हाँ, में। वो तो होता है, वो तो होता है सर, हाँ वही वो होता है। चीजें चलेंगी तो कहीं ना कहीं, वो लाइफ टाइम तक चलती रहेंगी, और वो चीज वही सेम, एनिमी और दोस्त का यही चीज डिफरेंट है। ये डिफरेंस है। ओके। ठीक है। सेम कृष्ण पक्ष में जन्मे व्यक्ति के लिए अच्छा दिन और बुरे दिन, सारी चीजें आप लाइफ टाइम के लिए इसको नोट कर सकते हैं। अब जिसका कृष्ण पक्ष का क्रो होगा, सपोज दैट, हम्म अगर, तो वो उसके लिए हमेशा जो वेडनेसडे है वो अच्छा रहेगा, दिन का सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। रात का टाइम थर्सडे का अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये सेम बताया, ये पर्सनली है सबके लिए, अपने अपने राशि में हम देखते हैं शुक्ल। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन यहाँ से भी इश्यूज आते हैं, कोई किसी की शादी करवानी है, या दो पर्सन है जिनके बारे में हमें देखना है, एक का पक्षी, दोनों का पक्षी शुक्ल पक्ष का है, सपोज दैट, ठीक है, हो सकता हम्म है दो पर्सन का। अब एक का है फायर एलिमेंट का और एक का है वाटर एलिमेंट का या अर्थ एलिमेंट का, ठीक है। ये दोनों क्या है, फायर और अर्थ एक दूसरे के एंटी है, ये पढ़ा है किसी ने एलिमेंट वाला थ्योरी। ये क्या लिखा है नहीं सर? गुड डे, शुभ दिन, और ये दिन दोनों जगह पे ऊपर में ग्रीन में क्या लिखा है सर? यहाँ पर ये हाँ, ग्रीन में। ये नाइट टाइम एंड डे टाइम, क्योंकि मैंने बताया ना, कभी भी ना हम लोग हिंदू धर्म में ना, सूर्य अस्त हाँ से एक जो दिन माना जाता है ना, एक सुबह 6 बजे से जब तक सूर्य अस्त होता है, हाँ वो वाला दिन, और एक रात शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, ठीक है मैम। हाँ उस हिसाब से दिन मैंने बताया, ये कोर्स में मैं बताऊंगा कैसे इसको डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है मैम। हाँ। पर ये जैसे लिखा है यहाँ पे सर, हाँ हाँ। मतलब दिन में ट्यूसडे खराब है, हाँ हाँ। और रात में संडे और ट्यूसडे ठीक है। हाँ जैसे ये वल्चर के सब। मैम ये दिख रहा है ना, जैसे वल्चर ही मान लो मैम, ठीक है। हाँ। हम्म। तो ट्यूसडे आपके लिए दिन और रात दोनों खराब है मैम, ठीक है। हाँ। टोटल 24 आवर्स खराब है, सुबह 6 बजे से अगले दिन के सुबह 6 बजे तक, जब तक सूर्य उदय ना हो जाए, ठीक है मैम। ओके। लेकिन आपके लिए अच्छा कौन सा है, अब फ्राइडे का सुबह 6 बजे से शाम हाँ के 6 बजे तक आपका फ्राइडे अच्छा रहेगा। और हाँ वैसे ही आपका ट्यूसडे है, ट्यूसडे में यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन ट्यूसडे नाइट आपके लिए अच्छी हो सकती है, ठीक है मैम। हाँ, वही वही वही। हाँ तो ट्यूसडे नाइट, ये डे में आप मान लो, तो ट्यूसडे नाइट आपके लिए एवरेज रहेगा, क्योंकि यहाँ खराब भी दोनों जगह आता है, इसका भी और पीकॉक का भी, दो जगह फ्राइडे आता है, तो आप ट्यूसडे को आप एवरेज मान सकते हो नाइट टाइम, डे में तो बिल्कुल काम नहीं करना, बट नाइट में आप एवरेज मान के चल सकते हो, ठीक है मैम। मतलब सबसे बेस्ट है फ्राइडे। हाँ फ्राइडे है, और संडे को भी अगर आपको कहीं बच्चों के साथ जाना है, लाइक हम्म। कभी कुछ घूमने फिरने एंजॉय करने, तो ये दिन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। पर नाइट का ही बता रहे हैं ना सर वो। मैम जो है वो तो मैं कैसे चेंज कर दूं। अब ऐसा नहीं है कि बाकी दिन आप नहीं, बस आपको ट्यूसडे ही तो अवॉइड करना है, बाकी दिन तो आप जा ही सकते हो ना। हाँ हाँ सर। हाँ अब ठीक ऐसा है। नहीं, आप फ्राइडे है तो फ्राइडे के दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो वो आप कर सकते हो, बाकी जनरली आप ट्यूसडे को बस अवॉइड करके, बाकी तो आपके पास हफ्ते में 6 दिन तो हैं ही, ओके तो ओके यूज करो मैम, ठीक है मैम। सेम ओके। चीजें हम जनरली जब किसी का मिलान करते हैं ना, जैसे हम बहुत सारी मिलान करते हैं शादियों के लिए, तो वहां पर हम ये एलिमेंट को जरूर देखते हैं कि एलिमेंट एक दूसरे के फ्रेंडली हैं या एंटी हैं, ठीक है मैम। हम्म। समझ में आ रहा है वंदना जी। जी जी हाँ जी। जी सर। कहीं डाउट। नो सर। ओके ठीक है। सेम ये सारी चीजें दोनों पक्षों के लिए शुभ दिशा कौन सी है, शुक्ल पक्ष वाले पर्सन के लिए और कृष्ण पक्ष वाले पर्सन के लिए, ये सारी। और एक सवाल पूछूं सर यहाँ पे? हाँ जी। जैसे अभी मैंने फैमिली का निकाला, कॉक, ओल और वल्चर का, हाँ हाँ। जिसमें थर्सडे सैटरडे बैड डेज है, हाँ और हाँ। मंडे।
ठीक है, हम्म, यहाँ पे कोई भी उनके लिए फ्राइडे बैड डे नहीं है, तो हाँ हाँ फ्राइडे यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, हम्म, संडे ट्यूसडे इनके लिए दिया गया है, कॉक के लिए, ओल के लिए थर्सडे दिया है, तो थर्सडे इनके लिए, ओल के लिए ठीक है, पर हम्म, कॉक के लिए ठीक नहीं है, पर फ्राइडे सबके लिए है। तो कोई हाँ भी फैमिली का काम फ्राइडे कर सकते हैं हाँ बिल्कुल। हम लोग। आप ये चीज है ना, आपने खुद अब ये सीखने के बाद ना आप खुद अपने दिन का मुहूर्त निकाल के रख सकते हो मैम, ठीक है। जी 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 ये वाला जो कोर्स है ना बेसिक होता है पंच पक्षी, अगर एक बार आप सीख लो फिर इसकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं इसका एक नेक्स्ट कोर्स कराता हूँ नक्षत्र का। वहां पर और ओके डीप सर। में आप जाकर चीजों को सीख सकते हैं, लेकिन पहले आपको पंच पक्षी सीखना पड़ेगा, उसके बाद वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। वो भी बिना जी सेम, जी। उसके लिए भी बहुत ज्यादा आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं, जैसे इतना ही आपने एस्ट्रोसेज में जितना खोला ना, हम्म। सेम उतनी ही जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा और जी बस। जी। तो ये ऐसे हम दिशा के बारे में, हम अपने दिशा के बारे में लाइफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि आज ईस्ट है तो कल वेस्ट हो जाएगा, नहीं, जो दिशा लिख दी है वो लाइफ टाइम वही काम करेगी, ठीक है। जी मैम जी। ने कलर पूछा था ना, मैम देखो अगर आप कृष्ण पक्ष में हो तो आपके लिए ग्रीन है, और जो शुक्ल पक्ष है वो ब्लैक है, दिख रहा है मैम। हाँ सर, मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में। मैं बताता हूँ, कृष्ण पक्ष का मतलब होता है जब चांद वो होता है ना, क्या बोलते हैं पूर्णिमा के बाद वाला वीक, अमावस्या। पूर्णिमा के बाद वाले 2 वीक कृष्ण हाँ, पक्ष। कृष्ण पक्ष अभी जब, जो चल रहा है कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी। जैसे फुल मून होता है ना मैम, पूर्णिमा गार्गी जी, पूर्णिमा, हाँ हाँ वहां से जो दो दो हफ्ते रहते हैं ना उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। यानी पूर्णिमा के बाद अगर कोई भी बंदा पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो कृष्ण पक्ष में हाँ। आता है। और जब अमावस्या आती है उसके बाद जो लोग पैदा होते हैं उसको शुक्ल पक्ष में कहते हैं, ठीक है। ओके। तो आप कृष्ण पक्ष में पैदा हुए थे, आपके उसमें लिखा हुआ था ना मैम। हाँ। तो बस आपको यही याद करना है कि मैं किस पक्ष में पैदा हुआ, तो यही मैंने बोला ना कि आपको दो चीजें की जरूरत पड़ेगी, एक नक्षत्र की जिससे आपने पक्षी पता कर लिया, एक पक्ष की, पक्ष आपकी हर जगह यूज होगा, कैसे कैसे है, ठीक है मैम। ओके सर। तो आपके लिए ग्रीन हो गया, ग्रीन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप ब्लैक भी यूज कर सकते हो, ग्रीन भी यूज कर सकते हो, कलर में इतना ऑल्ट्रेशन नहीं है, किसी भी पक्ष का यूज कर सकते हो। ये दोनों आपके लिए कलर बेनिफिशियल है, ब्लैक और ग्रीन, ठीक है मैम। ओके सर। अब ये यूज कैसे करना है, जैसे आप मान लो इंटरव्यू पर जा रहे हो, आप ऐसे टाइम पर जा रहे हो जिस टाइम पर चीजें अच्छी नहीं है, तो वहां पर आप ये वाली चीजें आपने पॉकेट में छोटा सा आप ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का रुमाल रख लिया, या कुछ ऐसी चीजें पहन ली जो इन दोनों कलर से एसोसिएटेड है, तो आपके पक्षी को ये पावर देता है, पावरफुल बनाता है, तो आप जो भी काम करोगे उसमें सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये आपके सारे उससे रिलेटेड हैं, जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस जो मैंने बताया वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद है, जैसे मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जैसे वंदना जी का कौन सा कौवा है, उनके लिए कोई भी अनफेवरेबल मंथ नहीं है, दिख रहा है वंदना जी। हाँ जी सर। इसीलिए मैंने बोला कौवा को बहुत बेनिफिट है। बाकी हर पक्षी को आप देखो, किसी के 4 महीने हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 5 5 है। तो ये क्या है कि ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा फायदे में कौवा ही है हर जगह। लेकिन इन महीनों में जिनके लिए अनफेवरेबल है उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट काम या बहुत इंपॉर्टेंट काम को अवॉइड करना चाहिए, अगर उनका खुद का है तो। कोई मजबूरी है तो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, लेकिन अगर आप ऑल्टर कर सकते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, कोई भी ऐसा काम है तो। बट अगर कोई ऐसा काम है जो आप अनएवॉइडेबल है, वो करना ही करना है, तो उसके लिए हम पर्टिकुलर पंच पक्षी से मुहूर्त निकाल के उस टाइम पर करेंगे, ठीक है मैम। हाँ जी सर। मोर को काफी झेलना पड़ेगा शायद लाइफ में। हाँ, क्या कर सकते हैं मैम, वो जो बना हुआ है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी को झेलना पड़ता है, बट इसको बहुत बेनिफिट भी है बहुत जगह मैम, वो आप पढ़ोगे। जैसे डायरेक्शन में इसके पास हर एक डायरेक्शन इसके लिए बेनिफिशियल है, इसके लिए कोई भी डायरेक्शन अनबेनिफिशियल नहीं है, लेकिन बाकी सब के लिए ऐसा नहीं है, बाकी सबके लिए एक या दो डायरेक्शन बेनिफिशियल है, ठीक एक है। बताऊं सर, मेरा पर्स एक मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, मेरे गांव का नाम भी यही है। मतलब मेरे गांव का नाम ही चिंचोली मोराची, मतलब मराठी में पिकॉक ही नाम है उसका, मेरा, जहाँ पे मैं पैदा हुई। अच्छा अच्छा, फिर तो अच्छी बात है, कोइंसिडेंट लग रहा है, इसीलिए पिकॉक वाले लोग ज्यादा पैदा हुए हैं वहां।
ऐसा पता नहीं, बट मेरे गांव का नाम भी वही है। ओके, ठीक है। और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, शुक्ल पक्ष वाले जीवा और मूला के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीजों का क्या मतलब रहता है। इसके बारे में भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगी तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, जो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा स्ट्रेंथ के बारे में। अब ये चीज मैं आप लोगों को कोर्स में दूंगा, ये आप दिख रहा है ना, वल्चर का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। इसमें क्या है, आप छोटे छोटे पॉकेट में बनाकर रख सकते हैं। इसमें क्या है कि आपका प्रॉपर लिखा हुआ कि आपके लिए रूलिंग डे, अच्छा दिन कौन सा है, खराब दिन कौन सा है, बिल्कुल बेकार दिन कौन सा है, कलर कौन सा अच्छा है, डायरेक्शन कौन सी अच्छी है, आपके लिए फ्रेंडली बर्ड कौन से हैं, एनिमी बर्ड कौन से हैं, एलिमेंट कौन से हैं। तो ये दिख रहा है ना, शुक्ल पक्ष में पैदा होने वाले लोगों के लिए ये सारी चीजें लिख के रखेंगे तो कभी भी काम देगा, छोटा सा पॉकेट में बनाकर कि मेरे लिए ये दिन अच्छा है, ये काम इस दिन करना चाहिए। कृष्ण पक्ष वाले लोग ये रख सकते हैं, ठीक है, उनके लिए फ्राइडे हो गया। ये सारी चीजें जनरली बहुत काम की हैं, हर एक पक्षी का अलग अलग है, ठीक है। ये सारा चार्ट कोर्स में मिलेगा। ये देख रहे हैं, पंच पक्षी से वैवाहिक मिलान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दो पर्सन आ रहा है या कोई आपसे पूछने आ रहा है कि मैम या सर, या आप खुद देखना चाहते हो लोगों का कि दो लोगों के बीच में, जैसे मैम कर रही थे ना, गीता मैम आप मिलान करते हो ना, बता रहे थे। हाँ हाँ। अब यहाँ पर क्या है कि हम सामने वाले दो पक्षियों का मिलान करेंगे और उससे हम देखेंगे कि उनका चीजें सही है कि नहीं। मान लीजिए कि कन्या भी गिद्ध है, हो सकता है, और वर भी, यानी जो मेल है उसका भी पक्षी वल्चर आया और हम्म। कन्या के भी वल्चर आया, तो वहां पर क्या है कि यद्यपि दोनों एक गुण के हैं, आपको लगेगा चीजें सही है, बट जीवन ठीक नहीं है, नहीं। क्योंकि दोनों थोड़े से सख्त हो सकते हैं, मतलब हार्ड टोन हो सकता है, लापरवाह हो सकते हैं, और बच्चों जैसी हरकतें करने वाले हो सकते हैं, जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाले हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। अपने सख्त बर्ताव के कारण एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करेंगे तथा अन्य आवश्यक रूप में लड़ते रहेंगे। मतलब इतने हार्डकोर रहेंगे ना कि रहेंगे तो साथ में, लेकिन दूसरे एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, और आपस में वो उसकी बात को नहीं सुनेगा, वो उसकी बात को नहीं सुनेगा। कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ नहीं भी दे सकते हैं। यदि आपको वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखना है तो एक दूसरे का सम्मान और उत्तरदायित्व को ये उसको बताना पड़ेगा कि अगर आप लोगों को साथ रहना है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक दूसरे का आप लोगों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे के इमोशंस को, भावनाओं को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सफल जीवन के लिए पति पत्नी के बीच में तालमेल आवश्यक है, और इन लोगों को रेमेडी के तौर पर हम बता सकते हैं कि भगवान शिव की आप दोनों लोग पूजा करिए, मंदिर में जाकर जल चढ़ाइए। आए समझ में वंदना जी? हाँ जी सर। तो ये हम हर मेरे एक लिए, पक्ष, हाँ हाँ, मेरे पक्ष के लिए देखना था सर। आपके पक्षी का, आपका पक्षी हाँ मोर है ना? हाँ। तो मोर के साथ किसका देखना है, वर भी तो होना चाहिए, कौन सा है? सर मेरा देखिए तब अ, तक ये जो ओल और ये मेरा हस्बैंड का ओल है और मेरा अपना वल्चर है। पल्चर है, ठीक है, देख सर लेते एक फोन ले रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा थोड़ा बुखार में है दिल्ली में। मेरी हैं। फ्रेंड फोन कर रही है। ठीक है जस्ट एक ठीक है फोन ठीक ले है, रहे सर। तब तक ओके। किसी और का कर लीजिए सर। हाँ, गार्गी जी या वंदना जी, और किसी का देखना है बताइए। मेरा देखना है सर, बट मुझे पता नहीं किससे शादी होगी मेरी। तो वो तो एक अलग मैटर है ना। अगर कोई है आपके पास, ठीक है, कल को आप हाँ कोड मेरा है, सीख ले। लेकिन उसका उसका नहीं पता, लेकिन उसका नाम पता है मुझे सिर्फ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, कल को आप कोर्स सीख ली, ठीक है, जब आपके पास होगा, हाँ आपने सपोज डेट, आपका पिकॉक है, मान लीजिए आपका पिकॉक है, सारी चीजें, हाँ और वो उल्लू है, ठीक है, आपने निकाल लिया। हाँ उसके बारे में आप चीजों को पढ़ के उससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये मेरे लिए अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। आप समझ रहे हो ना मैम? हाँ हाँ। ये सारी चीजें हम इजिली देख सकते हैं कि न- कौन अच्छा रहेगा, कौन सा खराब रहेगा। आए समझ में? न्यूमरोलॉजी और ये सब में अलग अलग होता है क्या? सब में नहीं अलग नहीं नहीं, अलग मैं बताता हूँ, नहीं नहीं, अब मान लीजिए कि निम्नोलॉजी से भी चीजें, आप सपोज डेट आपने निम्नोलॉजी सीख रखी है, ठीक है, हाँ उससे हाँ भी आपने एक दो चीजें मैच की, ठीक है,
हाँ से भी मैच की। अब मैक्सिमम मान लीजिए आपने 5-6 मॉडलिटी से, नाम से भी मैच कर लिया, न्यूमोलॉजी से मैच कर लिया, पंच पक्षी से भी मैच कर लिया। अगर 5 जगह से मैच करने के बाद आपको क्या आया, नक्षत्र से भी मैच कर लिया, जब मैं नेक्स्ट कोर्स कराऊंगा तो वहां पर क्या होगा, सपोज डेट आपको 4 में से 3 जगह या 4 जगह आप लोगों का चीजें ठीक मिली, ठीक है, हाँ तो आप हाँ कह सकते हो। लेकिन अगर 4 जगह आपको चीजें खराब मिल रही हैं और एक जगह अच्छी मिल रही है, ठीक है, तो हाँ। आपको न करने में ही भलाई है। वो चीजें शुरू में अच्छी लगेंगी, फिर बाद में बेकार हो जाएंगी। आप समझे मेरी बात? यस सर। तो मतलब ये आप खुद, जैसे मैं ये 3-4 मॉडलिटी अगर किसी को आती होंगी तो नक्षत्र वाले कोर्स में मैं वो मिलान करवाता हूँ, ठीक है, अलग अलग सारी चीजों का। तो उसमें मैं मिलाता हूँ कि नेम से, सारी चीजों से कैसे हम मिलान करके सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। ओके। अब मैम का क्या था, उनका उल्लू और वल्चर था ना, वो बता रही थी। वल्चर कौन सा पक्षी है सर? गिद्ध, गिद्ध। मतलब मुझे पता नहीं उसका मराठी में क्या है, गिद्ध गिद्ध मतलब। का, वल्चर का, गिद्ध, ये तो बहुत जैसे, अब मैं कैसे बताऊं, ये एक्चुअली उनकी सवारी, जो विष्णु जी की सवारी होती है ना, गरुड़, हाँ हाँ। वो वाले पक्षी हैं। अच्छा अच्छा। गरुड़ है, और ये उल्लू मतलब ये कौन? मैं तो उल्लू को गरुड़ समझ रही थी। नहीं 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 नहीं, उल्लू तो लक्ष्मी जी की सवारी होती है ना, आउल। अच्छा। मैं थोड़ी। अच्छा अच्छा। मुझे हाँ। लगा वो उल्लू है ना, वो घार है। अच्छा, अभी ये नहीं नहीं दूसरा नहीं कौन? नहीं, इतनी फोटो तो दिखा रखा है मैंने, इतने साफ साफ। वंदना मतलब जी मैंने समझ में जिंदगी आया? में उल्लू को नहीं देखा है। वंदना जी समझ में आया? हाँ जी सर। ओके, कोई डाउट? नो सर। नहीं, पूछ सकते हैं, सर कोई डाउट? हाँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि जैसे किसी को बोलना है कि मतलब 43 डेज तक वो हम्म जल देंगे, मतलब सूर्य देव को। हम्म। तो सर एक लेडी के लिए 43 डेज तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, आप समझो, सूर्य देव को जैसे ये है ना कि आप सुबह उठ रहे हो, ठीक है, हाँ जी। नहा धो के सिंपली आपने जल दे दिया भगवान को, ठीक है, हाँ जी। जस्ट एक रूटीन हैबिट, आपने नहाया धोया, सुबह जल दे दिया, आप पूरे साल दो, आपके लिए बेनिफिट होगा। मैंने जस्ट बोला कि एक रेगुलर आपका पैटर्न बनेगा। आप समझ रहे हो ना? मैंने हाँ जी सर। 40 हाँ एक जी हैबिट बनाने के लिए आपको कहा कि एक सर। बार। सर जैसे एक रेमेडी होती है ना, करते हैं जैसे इसमें भी बताते हैं, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी हाँ में हाँ जैसे बताते हैं। हाँ हाँ तो सर उसमें बोलते हैं ना कि 43 डेज तक आपको जैसे मंदिर जाना है या ऐसे हाँ, इस ये तरह से। 43 डेज का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। हाँ फोर्टी जी। थ्री डेज क्या होता है ना, कि कभी भी हम किसी इंसान के माइंडसेट को चेंज करना रहता है ना, तो हाँ जी। सडन चेंज नहीं होता। उसके लिए हम कंटिन्यूअस उसके माइंड में वो चीज डालते हैं कि उससे चीजें अच्छी होंगी। आप समझ रहे हो ना? हाँ तो जी जो वो सर। करता है ना, हमेशा भगवान के दरबार में जाता है, कि मेरी चीजें अच्छी हो रही हैं, अच्छी हो रही है, तो वो एनर्जी ना उसकी सही तरीके से काम करने लगती है। जो उससे पहले वो हमेशा सोचता है यार कब होगा, कैसे होगा, ना वो जब जाता है ना तो थोड़ा पॉजिटिव होने लगता है। तो उस पॉजिटिवनेस को बढ़ाने के लिए हम 43 डेज बोलते हैं कोई भी काम करने के लिए। मिनिमम किसी का ऑरा सही रहता है तो उसको 21 डेज भी बोल सकते हैं। आप समझ रहे हो ना? हाँ जी सर। ये चीज है, आप उसको 365 दिन करो, नो डाउट हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। बट एटलीस्ट उसको स्टार्ट तो करो। आप समझ रहे हो मैम? हाँ जी सर। हाँ। तो ये सारी चीजें हम कोर्स में सीखेंगे। ये अलग अलग पक्षियों के बारे में हम सारा कुछ है, ये हम जानेंगे। इसके अलावा हम, मैं और आप लोगों को, ये बहुत डिटेल में है सारा कोर्स। ये दिख रहा है ना, ये नियम यहाँ पर, सॉरी, यहाँ शासन करना आएगा। शासन करना, खाना खाना, चलना सोना, ये पांचों काम पांचों पक्षी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पक्षी एक काम करेगा, ये पांचों पक्षी पांचों काम करते हैं। इसमें एक चीज जो बहुत लाइक
अच्छी नहीं होती है, जो मरने वाला और सोने वाला, ये लास्ट के दो कौन में कोशिश करना है कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम अवॉइड करना है, ठीक है। हाँ जी। और ये छोटे छोटे शुक्ल पक्ष की छोटी गतिविधियां हैं कि कब खाते हैं, कितने मिनट, कब सोते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में हम कोर्स में पढ़ेंगे, जो 5 दिन का कोर्स होगा। अब एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। जैसे अभी तो गीतवली मैम सुन रहे हो, गीता मैम? हाँ हाँ, सुन रही हूँ सर। अब ये आप ही का बता देता हूँ। आप शुक्ल पक्ष में आपका था ना वल्चर? नहीं, मेरा कृष्ण पक्ष में था। ओके, कृष्ण और पक्ष में। ओल ओल जो है वो शुक्ल पक्ष में था सर। ओके, ठीक है, ठीक है, आउल का ही देख लेते हैं, ठीक है। या जी वंदना जी का, एक मिनट। वंदना जी आपका कौन सा था? सर मेरा तो शुक्ल पक्ष था। ओके, क्रो था ना? हाँ जी सर। अब ये देखिए शुक्ल पक्ष, यानी ये शुक्ल पक्ष का आपका इसमें ये नहीं देखना कि आप किस पक्ष में पैदा हो, इसमें ये देखना कि कौन सा टाइम फ्रेम चल रहा है। सपोज दैट अभी कौन सा टाइम फ्रेम चल रहा है, गीता मैम ने बताया था कौन सा शुक्ल पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष मैम? नहीं, कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी। कृष्ण कृष्ण पक्ष चल पक्ष रहा है चल रहा अभी। है। तो हाँ हम जी। क्या करेंगे, डायरेक्ट आपका कौवा है, इस कौवे को देख लेंगे, बस हम चले जाएंगे डायरेक्ट इसमें कृष्ण पक्ष में। ये कृष्ण पक्ष आ गया। हाँ जी। अब आज कृष्ण पक्ष में दिन के समय और रात के समय, आज दिन कौन सा है, मंडे है। जी। हाँ, मंडे को अभी कितने बज रहे हैं? साढ़े सर सात, साढ़े साढ़े आठ। एट 8:30, ट्वेंटी हाँ यानी जी। ये क्या दिखा रहा है, 8:24 से 10:48, ठीक है। हाँ जी। नाइट टाइम है, शाम के 6 बजे से, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, ये टाइम तो निकल गया है आज कृष्ण पक्ष वाला। हाँ अब जी। हमारे पास ये वाला टाइम है नाइट टाइम। अब ये सिंपल आपको चार्ट मिलेगा, आपने देखा इस टाइम पर क्या कर रहा है कौवा, वॉक। वॉक। वॉक कर रहा है। यानी इस टाइम पर अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, उसमें रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 50-50। आप समझ रहे हो ना, हाँ जी। 50-50। अगर ये काम अब रात के 1 बजे तो कोई काम हो नहीं सकता, तो रात को 1 बजे हम छोड़ देंगे ये काम, मतलब रूल का समय इसका बिल्कुल लेट नाइट है। अब कल हम ट्यूसडे को चल जाएं, ट्यूसडे को सुबह सुबह क्या कर रहा है कौवा, रूल कर रहा है। आप देख रहे हो ना, सुबह 6 बजे से 8:24 पर, आप समझ रहे हो ना। यानी इस हाँ टाइम जी। पर अगर आप सूर्य को जल देते हो तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको क्या देगा, बेनिफिट देगा। आप समझे मैम? हाँ जी। गार्गी जी समझ में आया आपको? यस सर। सेम ये आपके पक्षी के लिए भी ऐसे ही लागू हुआ। सपोज दैट वेडनेसडे है, वेडनेसडे को कितने बजे, दोपहर के 1:15 से शाम के 3:30 बजे तक आपके लिए कौन सा टाइम है, रूलिंग का टाइम है, देख रहे हो आप? हाँ जी जी। तो इससे भी आप निकाल सकते हो। इसमें दो तरीके से आप कर सकते हो, एक तो मैंने पूरा दिन बताया था कि कौन सा दिन अच्छा है कौन सा दिन खराब है, ठीक है। ऊपर हाँ बताया जी। था ना, डेज मंडे अच्छा है, कि जैसे गीत मैम के लिए बता रही थी कि फ्राइडे अच्छा है, राइट। जी उनका वल्चर था ना मैम, जी जी। वल्चर था, ठीक है। अब फ्राइडे ये वल्चर, अब अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है, सॉरी, कृष्ण पक्ष में हम जाते हैं वल्चर का देखने, ठीक है। अब ये हम्म। कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी। अब फ्राइडे को, यानी फ्राइडे के दिन ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा, तो वो कोई भी काम करेगा वो पावर में तो रहेगी, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा टाइम कौन सा रहेगा उसके लिए, दोपहर का 1:12 1 बजे से से। 1:15 से लेकर 3:30 बजे के बीच में समय बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी वो पूरे दिन वो काम कर सकता है, क्योंकि वो दिन अच्छा है फ्राइडे उसके लिए। लेकिन उसमें भी पर वो कौन सा टाइम बेस्ट अच्छा, हाँ, बेस्ट टाइम वो है, 1 बजे हाँ, के बाद वाला। 1 बजे के बाद। बाकी वो पूरे दिन वो बेस्ट काम के लिए तैयारी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसके अंदर भी अगर किसी को बेस्ट टाइम ढूंढना है, जैसे 1:15 से 3:30 के बीच में भी बेस्ट टाइम ढूंढना है, तो हम इसकी सब एक्टिविटी में डालेंगे ये चीज। फॉर डे के लिए, फॉर नाइट के लिए हम ये चीजें सीखेंगे कि कैसे होता है सारी चीजें कोर्स में, ठीक है मैम। तो ये ओके। हमें ऑलरेडी, आप जब सीख लोगे पंच पक्षी, तो ये पूरा चार्ट आपके पास रहेगा, तो सामने वाले को कभी भी आप बता सकते हो कि आपके लिए अच्छा दिन कौन सा है, अच्छा समय कैसा है। इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजी जानने की जरूरत है, नहीं। तो इतना इजी गोइंग होगा ये सारा कुछ। तो अलग अलग पक्षी के बारे में पूरी डिटेल में सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ वगैरह, मुर्गा के बारे ठीक। में, मोर के बारे में, और ये हर एक हफ्ते के बारे में प्रॉपर टाइम के साथ बाकी पक्षी क्या कर रहे हैं, सारी चीजें आपको मिलेगा। ये बहुत काम की चीजें इसमें,
पंच पक्षी और प्रश्न शास्त्र, ये सारी चीजें। इसमें क्या है कि कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछने आएगा, क्या मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। क्या मेरी बहू गर्भवती है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन आते हैं, तो पंच पक्षी से आप बता सकते हैं। आप पंच पक्षी से कैसे बता सकते हैं? मान लीजिए वो क्वेश्चन पूछने आ रही है अपनी मतलब बहू के बारे में, कोई भी है, खुद वही पूछने आ रही है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, तो उस टाइम पर उसका पक्षी आप निकालोगे। अगर उसका पक्षी शासन करने की अवस्था में हो या खाना खाने की अवस्था में हो तो लड़का होने की चांसेस ज्यादा हैं। अगर मरने और सोने की अवस्था में है तो लड़की होने के चांसेस ज्यादा हैं। आया समझ में? जी जी। हाँ जी सर। अगर वॉक करने की अवस्था में, सपोज दैट घूमने की अवस्था में आ गया उसका क्वेश्चन, उस टाइम पर जिस टाइम पर उन्होंने क्वेश्चन किया फटाफट आपने देखा कि पक्ष कौन सा है और उस टाइम पर उसका पक्षी क्या कर रहा है। अगर वॉक कर रहा है तो फिर आप बोलोगे कि मैम अभी लड़का लड़की का कंफर्म नहीं बता सकते हैं, जो भी होगा बताएंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि लड़का और लड़की पर दोनों हो सकता है या दोनों पर सो। सर इसमें इसमें तो हाँ हमको फिर उसका जन्म तिथि लेके उसका सब ये देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ सवाल पर जवाब दे सकते हैं। हाँ, मैं जब भी सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आप एक बार वो तो लोगे ना पक्षी पता करने के लिए मैम। हाँ हाँ। हाँ, बस जी उसका पक्षी पता करना है, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन, आपके पास चार्ट रहेगा, आपने चार्ट देखा बता दिया फटाफट। ठीक है। जी जी जी। अब कोई नया घर ही। हाँ मैम। हाँ, मतलब हर एक का हमको कुंडली को लेके ये करना ही पड़ेगा, पक्षी निकालना ही पड़ेगा मैम सवाल से अब पहले। हाँ बिल्कुल, पक्षी तो आपको निकालना, बिना पक्षी निकाले तो फिर वही वाली बात है कि चीजें अनसर्टन रहेंगी ना थोड़ी सी। हाँ हाँ। ये जी चीज है। जी जी। अब क्या है कि जमीन खेत खरीदना, कोई पूछ रहा है कि मुझे ये जमीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, वहां पर मैं नया घर घर खरीद पाऊंगा नहीं पाऊंगा। अगर कोई पूछ रहा है कि मैं नया घर खरीद पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, ये भी क्वेश्चन आता है जनरली बहुत लोगों का। जी तो उस क्वेश्चन में आप देखोगे कि उसका पक्षी अगर शासन कर रहा है या खाना खा रहा है तो आप बिल्कुल हाँ बोलोगे। ठीक है हाँ वंदना जी। हाँ जी सर। लेकिन अगर उनका पक्षी सोने की या मरने की अवस्था में है तो बोल दोगे अभी कोई चांस नहीं दिख रहा है, थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, अभी घर खरीदने का कोई योग नहीं बन रहा है। ठीक है। जी। हाँ जी। या लेट लग सकता है, अभी आपको थोड़ा समय लग सकता है, 2-4 महीने 6 महीने, उसके बाद आपका घर खरीदने का योग बन रहा है। तो क्वेश्चन मैं क्या मैं शादी करूंगा, तो मतलब आप उसमें भी देख सकते हो, हाँ आप शादी कर सकते हो, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा, मुझे ऋण मिलेगा, विदेश यात्रा कर पाऊंगा कैसा होगा, कोई बिजनेस है उसमें लाभ होगा नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आप दे सकते हो। क्या मैं वाहन खरीद सकता हूँ नहीं खरीद सकता हूँ, क्या मेरी जॉब लगेगी, क्या कोई बीमारी हो गई है वो ठीक होगी कि नहीं होगी। बीमारी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन आपसे पूछने आ रहा है कि मतलब मेरी कोई बीमारी चल रही है या कोई प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी, रोग है या कोई ऐसी चीज है जो ठीक नहीं हो रही है, तो अगर उस टाइम पर क्वेश्चन पूछने के टाइम उसका पक्षी अगर शासन कर रहा है, ठीक है, तो आप बोल दोगे कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर सुधार होने लग जाएगा, चीजें ठीक होने लग जाएंगी। अगर पक्षी मरने या वैसे अवस्था में है तो बोल सकते हो लंबा समय लग सकता है, महीनों लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐसे डिवाइड करके हम सारे क्वेश्चन का जवाब, हम सारी चीजें सीखेंगे, अलग अलग विधियां सिखाऊंगा कैसे 1 2 3 सारी विधियों से हम चीजों को कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में पूछे जाएंगे प्रश्न, वो सारी चीजें, अगर कृष्ण पक्ष में है पूछे जाएंगे तो क्या हो सकता है, सारे क्वेश्चन का जवाब है। पंच पक्षी यात्रा कर रहे हैं तो खाना खाने शासन करने में, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे कोर्स के दौरान। ठीक है। ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ा कंटेंट है। एक चीज और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये अक्सर आप देखिएगा जो पिको के आउल वाले पर्सन होंगे ना, वो हमेशा भूतकाल से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, उनके हमेशा क्वेश्चन में ना पास्ट हमेशा जुड़ा रहेगा। ऐसा होता है गार्गी जी? और जो लाइक जन पक्षी जिनका गिद्ध और कौवा होता है ना, वो हमेशा फ्यूचर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा आगे का कैसा होगा, मतलब उसमें ना फ्यूचर की झलक हमेशा मिलेगी। वंदना जी ऐसा है? वो हाँ सही है जी सर। सर। हाँ हाँ जी तो सर।
मेरे बारे में सही है सर। ओके ठीक है, गार्गी जी शायद सुन नहीं रही हैं, कोई बात नहीं। यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में जन्म पक्षी, हम यात्रा के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि यात्रा में अगर आपका जन्म पक्षी क्या कर रहा है उसके दौरान हम सारी चीजें पता लगा सकते हैं कि क्या चीज है, चोरी हुई है। ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं लेकिन थोड़ा बहुत आप इससे सीख सकते हो, बट आज के टाइम में ये यूज नहीं होते। चोरी वाला, यात्रा वाला ये कॉन्सेप्ट अब उतना ज्यादा चलन में नहीं है, बट यूज होते हैं। ठीक है। सर चोरी लेकिन का कैसे जानकारी ले सकते हैं हम लोग? चोरी हुआ है, किसने चोरी किया है वो भी पता है, पर उसको हाँ कैसे इसमें लाए अपने मतलब क्या बोलते हैं, अप्रोच में लाए कि हाँ चोरी बिल्कुल किया बिल्कुल, है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ये एक जॉब और इंटरव्यू में हम कैसे सारा कुछ कर सकते हैं वो हम सीखेंगे इसमें। इसके अलावा एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये अमिताभ बच्चन का था। ये क्या था कि ये 26 जुलाई 1982 में ना एक फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्माते हुए क्या हुआ था, इनको गंभीर चोट लग गई थी। ठीक है। और इनका जो जन्म पक्षी था वो क्या हुआ था, मंडे के कौवा था। और जन्म पक्षी इस टाइम पर क्या कर रहा था, सोमवार के दिन जब चोट लगी तो वो किस अवस्था में था इनका पक्षी? डेथ। डेथ लिखा हुआ था। हाँ, तो ये क्या है कि उस टाइम पर हमेशा ऐसा हो सकता है कि आपको चीजें दिक्कत आ सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा अनयूजुअल हो सकता है। अब ऐसा वो थी, उनको चोट लग गई, किसी को नुकसान का खबर मिल सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइम पर हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए चीजों को। ठीक है। आए समझ में? हाँ जी सर। ओके। अब कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन, कुछ भी पूछना हो? नहीं सर, जैसे अभी ये पंच पक्षी को हम लोग हाँ हाँ अपने लिए, जैसे दूसरों के लिए हमने देखा, पर अपने लिए सवाल जो होते हैं, जो हाँ हाँ अपना अपना प्रश्न है कि हमको क्या करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम हाँ लोग यहाँ पे जमीन देख के आए अपना घर का, हाँ हाँ जो ससुर जी के नाम पर है, हाँ हाँ जॉइंट फैमिली में है। तो हाँ हाँ वहां पे घर बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो हाँ जगह ठीक है या नहीं है, वो कैसे हाँ। जानेंगे सर? अब मान लो आप अपने लिए, तो आप खुद का पक्षी रहेगा। हाँ। आप इस टाइम पर खुद अपने पक्षी का देखोगे कि क्या कर रहा है। ठीक है। हाँ। अपने अगर इस टाइम पर वो अच्छा है तो समझिए हाँ में जवाब है। अगर वो चीजें इस टाइम पर उसका पक्ष खराब है, ठीक है, लेकिन ये हाँ। हमेशा ये चीज है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो थोड़े से आप चालाकी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अच्छे अच्छे समय का टाइम टेबल बना लिया पूरा, ठीक है, हम्म। हम्म। तो आप काम कब करोगे, जब आपका चीजें क्या रहेगी, अच्छा समय चल रहा है आपके पक्षी का। ठीक है। तब उसी टाइम में उसका बात हाँ करना उसी है। टाइम करेंगे। आप सपोज दैट अगर आप भी उस काम में रिलेटेड है, मान लीजिए आप अपना देख रहे हो और काम कोई और कर रहा है, आप समझ रहे हो ना, हम्म। तो उस हम्म। तरह वो काम नहीं करेगा। सपोज दैट आप अगर कोई जमीन देखने और भी पर्सन है, या कोई आपके जैसे हस्बैंड जा रहे हैं, तो उनको भी हाँ। हमें उनका बताना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? हम्म। ये सारी चीजें से हम बता सकते हैं, या ओवरऑल आप लोगों के लिए जो दिन अच्छा है, आप लोग सारी फैमिली के लिए वो दिन डिसाइड करके आप जाओगे देखने के लिए। ठीक है। हम्म। ये सारी हम्म। चीजें हम कंबाइन करके चलते हैं। ठीक है। ओके। और मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना होगा तो भी हमने जमीन तो चूज कर ली है वैसे, हाँ पर वो हाँ वही सही है या नहीं है वो देखना है जमीन को अपने लिए। नॉर्थ फेसिंग तो है जमीन, पर दूसरी बात है कि अपने लिए सही होगी नहीं, उन्नति देगी कि नहीं। तो मैम, वो ये जब घर एक चीज बनाना मैं होगा बताऊँ, तो हाँ एक चीज और घर, बता। हाँ हाँ हाँ, घर बोल। बनाना होगा तो वही मुहूर्त निकालना पड़ेगा फैमिली के हिसाब से। हाँ फैमिली के हिसाब से आप निकाल सकते हो। इसमें दो चीज, इसमें फिर आपको थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। जब 4-5 लोग आ जाते हैं ना मैम, या तो हम हम्म। कभी भी निकालते नहीं सारी चीज, जिसके नाम से जमीन है ना मैम, हम्म। केवल हम उन्हीं का देखते हैं। ठीक है। हम्म। आप समझो, जिसके नाम से वो जमीन लिखी गई है ना गवर्नमेंट के कागज में, हम्म। उन्हीं के नाम से हम पर्टिकुलर देखेंगे। अगर घर का मुहूर्त भी निकालना है ना पूजन के लिए, तो हम हम्म। उन्हीं के नाम से देखेंगे जिनके नाम से वो जमीन ली गई है, या जो मालिकाना हक है उनका। ठीक है। हम्म।
तो सबसे ज्यादा उन्हीं की इंपॉर्टेंस रहती है, बाकी लोगों की इंपॉर्टेंस है, बट जिनके नाम से जमीन है या जो उनके मालिक हैं उन्हीं उनका ज्यादा हम देखेंगे पंच पक्षी से, ठीक है। मतलब फादर इन लॉ के नाम हाँ, से है। फादर के नाम से, हाँ। ये चीज है मैम, ठीक है। हाँ। वंदना जी समझ में आया? हाँ जी सर। ओके। गार्गी जी समझ में आया? मैम है सर, कोई कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक नहीं। क्वेश्चन है। बताइए बताइए। सर इसमें क्या हम ये पता कर सकते हैं कि हमें कौन सा काम चूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें, मतलब आगे फ्यूचर के लिए? ओके ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चूज कर सकते, कौन सा काम करना चाहिए ये चूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये हाँ चूज कर सकते हैं कि वो काम हमारे लिए अच्छा है या नहीं, ठीक है। जी। थैंक यू लेकिन सर। जो चीज सच बात है कि क्योंकि ये बहुत शास्त्र बहुत बेसिक है, ठीक है, तो हाँ कुछ जी सर। लिमिटेशन भी है, लेकिन इससे है कि आप अपने लिए ना सबसे ज्यादा जो काम आता है ना, मुहूर्त के काम आता है, ठीक है। हाँ जी। आप सपोज दैट आपके लिए कोई ऐसा टाइम है जो इंटरव्यू देने जाना है, उस टाइम पर आपका पक्षी डेथ की अवस्था में, ऐसा हो सकता है, इंटरव्यू फिक्स टाइम पर है, उसको तो आप हाँ चेंज नहीं जी। कर सकते ना। अब उस हाँ टाइम पर जी। क्या कर सकते हो कि रात में जब आपका पक्षी ऐसे टाइम पर रूल कर रहा है ना, उस टाइम पर आप सारी तैयारी करके रख लो, ठीक है, हाँ सारी जी। चीजें। अब सुबह जब जाना है तो आप क्या करोगे, आपका जो फेवरेट दिशा है वहां से निकलोगे, ठीक है। हाँ जी। आप अपने साथ फेवरेट कलर रख के चलोगे, पर्स में या जेब में जहां भी, अपने पॉकेट में, साथ में अपने भगवान की पूजा करके निकलोगे, ये एक रेमेडियल हो गया उस टाइम के लिए। या जो कोशिश करोगे कि जब मान लीजिए 3 बजे इंटरव्यू है, 3 बजे आपका पक्षी डेथ की अवस्था में, तो आप कोशिश करोगे घर से ऐसे टाइम पर निकल जाओ जिस टाइम पर आपका पक्षी वॉक की अवस्था, ऐसे अवस्था में, ईट की अवस्था में थोड़ा पावरफुल हो, आप समझ रहे हो ना। हाँ बाकी जी। बाहर जाकर आप इंतजार कर लो, फिर वहां पर इंटरव्यू देने चले जाओ, तो ऐसी भी चीजें हम करते हैं कल ऐसा। एक सर कल के बारे में एक पूछ सकते हैं? सर मेरा बेटा कल 10 बजे एग्जाम हॉल में घुसा था, 10:30 बजे से कुछ उसका एग्जाम शुरू हुआ था। साढ़े अच्छा, दस बजे से 12 बजे तक, 12:15 बजे तक दिल्ली में। तो उसका ओल है और उसका शुक्ल पक्ष का है वो सर। तो कल कौन सा था? कल क्या कल था? संडे था ना सर। अच्छा, तो कल कल। संडे था ना। हाँ। एक मिनट, वो शुक्ल पक्ष में पैदा होना, तो अभी शुक्ल, अभी तो कृष्ण पक्ष चल रहा है ना। हाँ, अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, वो शुक्ल पक्ष में पैदा हुआ था सर। ओके ठीक है, तो उसका आउल श्रवण नक्षत्र। हाँ, और उसका ये है सर, कॉक है। श्रवण है ना, शुक्ल का श्रवण नक्षत्र है। अच्छा कॉक है, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी हमारे पास जो पक्ष चल रहा है वो कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो हम कृष्ण कृष्ण पक्ष पक्ष चल रहा है। के, हाँ, कृष्ण पक्ष में देखेंगे तो सर। अब कल संडे के दिन ना, हाँ, संडे के दिन कितने बजे से था उसका? एग्जाम 10:30 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे तक। 10:30 से 12 बजे तक ना। हाँ। तो एग्जाम उसका संडे के दिन डे टाइम है, 10:30 से 12 बजे तक कृष्ण पक्ष में। तो लाइक उसने क्या बताया आप? वो थोड़ा सा नर्वस था। ठीक है, मम्मा नर्वस था मेरा ना, अब थोड़ा मैं प्रिप आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि मैं अपने तरफ से नहीं बताऊंगा पहले, हम्म। इसीलिए पहले। हेलो गार्गी जी, आप आए? आप देखो ये क्या है, 8:24 से 10:48 क्या था? डेथ है, हाँ। कृष्ण पक्ष का डे टाइम, ठीक है। और फिर हम्म। स्लीप की अवस्था है, देख रहे हो ना आप। हाँ। स्लीप की अवस्था मतलब 10:30 से 1 बजे तक, जब तक वो, मतलब ऐसा कि एवरेज ही है, 25%, 30%, मतलब उतना हाँ। अच्छा नहीं गया है वो एग्जाम, समझ रहे हैं ना। ओके। हाँ। इससे आप जान सकते हो, उसने भी सेम है कि ठीक है, ठीक ठाक गया है, लाइक हो हाँ। जाएंगे पास, ऐसी नहीं, नहीं। वो बोला मम्मा, वो नर्वस ही था। हाँ मैंने सवाल नहीं दे पाया क्योंकि हाँ। उसका प्रिपरेशन अभी जस्ट एग्जाम दिया अपना। उसका अब देखिए सीपीएल आया है। उस टाइम पर उसका क्या, उसका पक्षी भी तो कमजोर हो गया ना मैम। हम्म। हम्म। अब सपोज दैट ये वाला यहाँ पर रहता ना,
तो शायद वो थोड़ा सा और अच्छा बेटर परफॉर्मेंस कर पाता। 1 बजे, 1 बजे रहता तो। हाँ, एक सवा एक से 3:30 बजे के बीच रहता, तो शायद जहां पर वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, क्या पता 6-7 कर लेता। ठीक है मैम, तो ये जी चीजें जी। डिफरेंट आएंगी। आया समझ में वंदना जी? हाँ ठीक जी है। सर। हाँ, तो ऐसे ये सारा चीज काम करता है। तो अगर कोर्स वगैरह ज्वाइन करना होगा तो ये फीस रहेगी, ठीक है मैम। जी जी। हाँ और जी सर। कोर्स 5 to 7 डेज जा सकता है, नॉर्मली 5 डेज है, बट ये बढ़ भी सकता है, 7 डेज तक जा सकता है, 1 वीक तक। और मेरा नंबर तो होगा ही आप लोगों के पास, लाइक उसमें अगर कब ग्रुप से से, स्टार्ट हो रहा है सर? ये लगभग 25 के बाद होगा। ओके ओके। हाँ, जी रात सर। को 9 बजे से होगा, 9:15 से, ठीक है। जी 1-1 घंटे की रोज क्लास होगी, और जी लगभग एक हफ्ते के क्लास हो सकते हैं, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मैम। जी जी हाँ जी 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 सर। सर। ठीक है वंदना जी। हाँ जी सर। और अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा, एक बार ग्रुप में नहीं, लिखिएगा, ठीक। बहुत अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला सर। कुछ छोटी चीजें होती है जो हाँ, कि ये पंडित जी के पास हम छोटा छोटा चीज के लिए बार बार जाते हैं। और मैं एक चीज और और बता दे रहा हूँ, जब ये कोर्स आप लोग सीख लीजिएगा ना, तो नेक्स्ट मंथ मैं एक नक्षत्र का कोर्स लेकर आऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको सीखने के बाद ही उसको सीखिएगा, ठीक है। जी जी हाँ जी। इसमें क्या है ना कि आप बहुत, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि गृह प्रवेश करवाना है, ठीक है। हाँ जी जी सर। गृह प्रवेश का तो उसका भी आप मुहूर्त निकाल के रख सकते हैं। शादी करनी है, जी पंडित जी आपको जैसे खुद से भी निकालनी है शादी की डेट, ठीक है। दोनों के लिए जी थोड़ा इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये चीजें आप खुद निकाल के रख सकते हैं। पर्टिकुलर इसमें हम नक्षत्र के दिन, तिथि कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र आपके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है, ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। दूसरी चीज डिटेल में क्या सीखेंगे कि एक दूसरे के लिए, मतलब अगर हम मिलान करते हैं तो हम अष्टकूट मिलान करेंगे, जिसमें हम न्यूमरोलॉजी से भी एक दो चीजें लेंगे, पंच पक्षी से लेंगे, और साथ में नौ तारा कॉन्सेप्ट जो नक्षत्र में होता है, जो मैं सिखाऊंगा, वहां से भी हम मिलान करेंगे, ताकि उससे हम पता कर सकते हैं कि दो लोगों के बीच में शादी करवाना ठीक है, इनका फ्यूचर ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। हम डीप में जानेंगे वो सारी चीजें, ठीक है मैम। जी 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 जी। ओके। तो ओके सर। ये पेमेंट कब कल से करना है सर? मैम मैं आप अभी मैं मैसेज करूंगा तो नंबर में, आप 1 मिनट, आप लोग जनरली जो ग्रुप में है ना मैम, उसमें एडमिन हो गए, ठीक है मैम। हम्म। तो वहां पर जाकर ना आप लोग उन जस्ट क्या करिएगा ना, मैसेज करेंगे ना, तो मैसेज में आपको ये नंबर तो दिख ही जाएगा, ये नंबर दिख रहा है ना। जी, आपका जो नंबर है 33 वाला ना? हाँ सर। हाँ, यही सिक्स नंबर है, इस पर आप मैसेज करिएगा, मैं नंबर दे दूंगा पेमेंट वाला, जी ठीक है मैम। जी जी ये व्हाट्सएप का है, तो आप वंदना जी अगर आपको भी कोई और जानकारी लेनी हो, बाकी तो वेबिनार अलग अलग होते हैं। हम्म। टैरोट वगैरह की, अगर टैरोट किसी ने सीखा है तो टैरोट का भी वेबिनार होगा, एक टाइमिंग वाला, जिसको जी वो भी आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है मैम। जी जी। हाँ जी सर। ओके, और कोई डाउट? 9560223433 है ना सर? यस, यस मैम। ओके वंदना जी ओके सर। कुछ और पूछना है? नो सर। सर ये ओ, नेक्स्ट वीक से हो सकता है स्टार्ट, क्योंकि इस वीक तो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। अभी मतलब 25 के बाद इसका डेट मैं करूंगा, ठीक है, 25-26। अच्छा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो मतलब अभी टाइम है, ऐसा नहीं है कि कल, अभी 3-4 दिन है, ठीक है। वो आप लोगों को हाँ जी। प्रॉपर, जब आप पेमेंट होगा ना, तो एक ग्रुप में ऐड करूंगा, तो वहां पर आप लोगों को प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी, और सबसे पूछकर एक टाइम एडजस्ट कर दिया जाएगा, उस टाइम पर जैसे रात को ही होगा, और हाँ एक टाइम जी। 4 दिन पर, 5 दिन बाद, इस बीच में अभी चालू होगा, ठीक है। अभी तो 2-3 दिन है, 3-4 दिन है, तो उसमें आप वरी मत रहिए, ठीक है। ओके सर। ओके। और 1-2 दिन में जो आपको बेसिक सिखाया ना, तो वो बेसिक जो लास्ट के 2-3 दिन वाले क्लास होंगे ना, ठीक है, हाँ हम्म। जी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ, कोई भी डाउट हो वो पहले सॉल्व होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जी यस सर। ओके, ठीक है मैम, जैसा भी होगा आप लोग मैसेज करिएगा। थैंक यू सो जी। मच जुड़ने के लिए।
थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, बहुत अच्छा कोर्स था। नमस्ते सर, गुड नाइट, गुड नाइट। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण।